रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी हैंडसेट आया है जो कि डेड है। जैसे मान लो आपके पास ये कोई हैंडसेट है जो कि आपका डेड है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है क्या होता है, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो सॉर्टिंग की लाइन होती है, सॉर्टिंग होने पर हमारा डीसी पावर सप्लाई में क्या रीडिंग लेता है वो भी देखेंगे। तो ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है और यहाँ पर हमारा सेट कनेक्टिविटी में है। एक बार हम ऑन करते हैं और सेट को चेक करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है। तो सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई को हम लगाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी फॉलो करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी एंट्री डेड आता है तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि यहाँ पर इसका जो बैटिंग नेटर है, ये यहाँ का हमको जिया, सबसे पहले हमको यहाँ का जिया लेना होता है। तो जब यहाँ आपका यहाँ का जियर ओके होता है, ठीक है, तो जियर आपको कैसे समझना है कि यहाँ का जियर आपका ओके है कि नहीं, तो इसके लिए आप यूज कर लेंगे डायोड मोड। तो डायोड मोड आपका जितने भी बोर्नियो इसके में टूल है या इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं उन सभी में डायोड मोड आपका दिख जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायोड मोड, तो ये रहा। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है डेड सेट में चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने बैटरी रेटर पर रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जीआर ये मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। जैसे आपका बी बेट की लाइन पर आपको मिलेगा ये 400 प्लस, ठीक है। आपकी बैटरी आईडी के लाइन मिलेगा आपको 600 प्लस, और आपकी ये टेम्परेचर रेफरेंस लाइन है, इस पर आपको मिलेगा 600 प्लस। तो ये रीडिंग जब आपको प्रॉपर मिलता है, इसका मतलब रीडिंग का मतलब एक्चुअली यही होता है कि आपका जो लाइन है, ये जो लाइन जिस भी आईसी से कनेक्टिविटी में है वो प्रॉपरली कनेक्टिविटी में है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन आपकी अटैच है। जैसे अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो ये आपकी लाइन सीधी अटैच है आपकी पावर आईसी से, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर पावर आईसी से अटैच होने से पहले आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है ये, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर इसका वैल्यू अगर 1 किलो, 1 किलो ओम का है, तो उसके हिसाब से रीडिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। सेकेंड स्टेप आपको चेक करना होगा इसकी ये लाइन से, जो आपकी ये बैटरी आईडी की लाइन होती है, ये इसका जीआर अगर आप चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन सीपीयू से आ रहा है, सीपीयू से जो भी रीडिंग इसको मिल रहा है वो प्रॉपरली मिल रहा है ये। तो सबसे पहले हमारे फोन में डेड होने पर हम सबसे पहले फोन में चेक करते हैं बीपीएच पावर।
हमारे फोन में पीपेज पावर बन रहा है कि नहीं। तो जैसे हमारे पास ये सेट है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो जैसे हमारा फोन जब ऑन होता है सबसे पहले हमारे फोन में बनता है, जब बैटरी लगाने के बाद हमारे फोन में सबसे पहले बनता है पीपेज पावर। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले ये देखो, ये रहा आपका चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी हमारा सबसे पहले बनाता है पीपीएच पावर, जो कि बैटरी लगाने पर ही बन जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो बैटरी लगाने पर भी आपको ये पीपीएच पावर का बन जाएगा। जैसे हमारा ये मल्टीमीटर है और मीटर को सेट कर देंगे हम अपना ये वोल्टेज रेंज पर, और हम अपने फोन में लगाएंगे बैटरी। सबसे पहले काम हमारा होता है जब रीडिंग चेक करने का, रीडिंग अगर आपका ओके है उसके बाद एक बार रीडिंग चेक करेंगे। पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, एक बार रीडिंग मैंने आपको बता दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं रीडिंग भी। सबसे पहले हम रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग चेक करने के लिए मीटर को लगाएंगे डायोड मोड पर और रीडिंग चेक करेंगे सबसे पहले। रीडिंग चेक करने के लिए आपको जो रेड प्रॉप है उसको आप अटैच कर लेंगे ग्राउंड से। ये रेड प्रॉप ये वाला, आपको रीडिंग चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हमको रीडिंग चेक करना होता है। रीडिंग जैसे अपने यहाँ का चेक किया, हमको यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है 500 प्लस, जो कि ठीक है। फिर हम रीडिंग यहाँ चेक करेंगे तो हमको यहाँ भी रीडिंग मिल रहा है आपका। देखो यहाँ पर हमको रीडिंग जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1464। ठीक है, इसको नोटिस करेंगे। ये रीडिंग एक्चुअली हमको क्यों मिल रहा है वो भी देखेंगे। इसके बाद यहाँ रीडिंग मिलेंगे, तो यहाँ का रीडिंग हमको 1516 मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक्चुअली हमको ये रीडिंग, जो ये रीडिंग मिल रहा है ना, ये रीडिंग एक्चुअली हमको इतना क्यों मिल रहा है, मतलब ये प्रॉपर रीडिंग है कि नहीं। जैसे हमने डायग्राम में देखा तो डायग्राम के हिसाब से जो रीडिंग था हमारा वो कुछ अलग था। देखो, अगर आप डायग्राम के हिसाब से अगर रीडिंग देखेंगे तो वो हमारा रीडिंग कुछ अलग था। एक बार हम डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने डायग्राम के हिसाब से रीडिंग देखा था डायोड मोड, तो डायोड मोड के हिसाब से यहाँ का जो रीडिंग बताया गया था, यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा ये वाला रीडिंग, आपको ये 600 प्लस। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पर 600 प्लस नहीं मिल रहा, हमको ज्यादा मिल रहा है। जैसे हम यहाँ चेक करेंगे रीडिंग, आप मीटर की तरफ देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको पहला वाला रीडिंग हमको सही मिल रहा है कहीं तक, मतलब कि 500 करीब, ये ठीक है। ड्रॉप चेंज कर आपको ऐसे रीडिंग चेक करना है, रेड पर ग्राउंड करेंगे और यहाँ चेक करेंगे आप इस सेकंड वाले पर। तो यहाँ पर जो रीडिंग मिल रहा है वो आपको देखो हमको 146064 मिल रहा है, जबकि यहाँ दिखाया गया आपको 600 कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि आपको 600 मिलना चाहिए, पर हमको रीडिंग यहाँ पर ये मिल रहा है। एक्चुअल इसका मतलब क्या है, इसकी पूरा हम फुल फाइंडिंग करेंगे कि एक्चुअली हमको यहाँ पर रीडिंग 400 मतलब 140 क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं रीडिंग के बारे में। तो पहले हमको रीडिंग देखना पड़ेगा। रीडिंग हमारा एक्चुअल यहाँ बोनियो के हिसाब से आपका कम दिखाया गया है और यहाँ पर हमारा ज्यादा मिल रहा है, तो एक्चुअली ऐसा क्यों है वो समझते हैं। तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने चार्जिंग सेक्शन के अंदर, इसमें मालूम पड़ेगा ये लाइन एक्चुअल कहाँ जा रहा है। तो जब यहाँ से हमने देखा तो हमारा ये लाइन है जिसका हमको रीडिंग मिल रहा है 1400। जैसे हमने अभी इसका रीडिंग जाना तो हमको यहाँ पर रीडिंग मिल रहा था वन, देखो 14, ठीक है, 60, जो कि रीडिंग बहुत ज्यादा हाई है। और बोनियो के अकॉर्डिंग, बोनियो में इसका रीडिंग ओनली 600 प्लस कुछ दिखाया गया है, तो मतलब ये रीडिंग में इतना डिफरेंस कैसे है। देखते हैं, या तो बोनियो टीम ने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, तो हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे इस लाइन को, ये लाइन हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे इस लाइन में आपका लगा हुआ है एक टीबीएस डायोड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये डायोड लगा है, और आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ भी देख लेंगे आपका ये डायोड लगा हुआ है। ये हमारा डायोड ये लगा हुआ है यहाँ पे।
तो डायोड हमारा सिंपल दोनों में सेम है, डायोड हमारा लगा हुआ है, और हम आगे चलेंगे और देखेंगे। तो आगे चलेंगे तो ये लाइन हमारा एक्चुअल कहाँ गया हुआ है वो भी देख लेंगे। यहाँ से लाइन सीधा हमारा गया हुआ है एक यहाँ पर, ये पावर आईसी के पास, ये हमारा पावर आईसी है। पावर आईसी के पास एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब एक्चुअल हमको इस साइड रीडिंग, तो इस साइड से रीडिंग आपका जैक पे गया हुआ है, जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ से रीडिंग से जैक पे गया हुआ है यहाँ से, तो हमको इस साइड रीडिंग मिल रहा है 1400, 1460, जबकि बोनियो टीम के हिसाब से रीडिंग 600 मिलना चाहिए। तो देखते हैं एक्चुअल हमको 1400 क्यों मिल रहा है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है। तो समझेंगे, एक बार हम बोर्ड को पलट लेंगे और हम भी देखेंगे पावर आईसी के पास, ये रहा, जूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा रजिस्टर को हम भी देख लेंगे, अपने रजिस्टर को। क्योंकि हमारा रजिस्टर देखेंगे आप ऊपर से, तो देखो ऊपर से 1, ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, मतलब फोर्थ नंबर पर आपका ये रजिस्टर लगा हुआ है ये, ठीक है, फोर्थ नंबर पर। तो हम भी अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर हमारा लगा हुआ है। अब हम एक बार रीडिंग लेंगे कि हमको 600 क्यों मिल रहा है बोन न्यू के हिसाब से। तो एक बार हम देखेंगे यहाँ पर, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वहीं पर चेक करेंगे नीचे की साइड। तो अगर आप यहाँ चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पर रीडिंग को, ये रीडिंग हमको वही मिल रहा है जो हमारा वहां पर दिखाया गया था, ठीक है। बट हमको यहाँ रीडिंग देखो, यहाँ पर रीडिंग को 500 प्लस मिल रहा है, और यहाँ से रीडिंग हमारा देखो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रजिस्टर है वो कहीं ना कहीं 1 किलो ओम का होगा। देखो जैसे पावर ऐसी रीडिंग दे रहा है आपका 500, ठीक है, और ये आपका है 1 किलो ओम का। 1 किलो ओम का मतलब होगा 1000 ओम। तो इसमें 1 किलो ओम में आपका डायोड मोड में चेक करेंगे तो तकरीबन 900 रीडिंग बनता है। तो 900 रीडिंग इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि ये लगा सीरीज में। तो एक बार हम इसे निकालेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं, ये जो रजिस्टर हमारा ये वाला, यहाँ पर पेस्ट लगा दिया और मैं इसे निकाल देता हूँ। आपको यहाँ पर हीट रखना होगा। आप यहाँ हीट रेट रख सकते हैं 320 रख सकते हैं। इस मौसम में आपका 320 हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब एक बार निकालेंगे इसको और एक्चुअल रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग एक्चुअल हमारा बोनू के हिसाब से रीडिंग में गड़बड़ कैसे है, तो ये देख लेंगे। सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो कि मैंने रजिस्टर को हटाकर एक साइड लगा दिया है, नीचे की साइड, ठीक है, इससे मैं चेक कर सकूं। अब सबसे पहले मैं एक बार इसका रीडिंग लूंगा दोबारा से। अब हम रीडिंग लेंगे यहाँ का, इस साइड रीडिंग। देखो यहाँ का रीडिंग हमारा 500 है, ठीक है, यहाँ का रीडिंग हमारा 500 है। और आप देखेंगे, अब हम देखते हैं इस साइड जो हमने लाइन निकाल दिया है। अब देखते हैं यहाँ का रीडिंग कितना आ रहा है अभी फिलहाल। तो यहाँ का रीडिंग जब हम देखते हैं, यहाँ का रीडिंग देखेंगे हम एक बार। अभी देखो यहाँ पर हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा, मतलब हमने इसका लाइन को कट कर दिया है। हम इसकी लाइन को कट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी रीडिंग नहीं है।
यहाँ पर हमारा कोई भी रीडिंग नहीं है। ठीक है, लाइन कट हो गया है, क्योंकि ये लाइन कट होने का मतलब है कि हमारा ये नीचे से लाइन सीधा गया हुआ है हमारा नीचे, ये रजिस्टर हमारा 0 ओम का हो सकता है। यहाँ से लाइन सीधा हमारा गया है, यहाँ से सीधा लाइन हमारा गया हुआ है सीधा सीधा अपने चेक के लिए। तो यहाँ पर जब हमने रीडिंग चेक किया तो हमको यहाँ पर रीडिंग देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वही लाइन है जो कि लगा हुआ है। अब तो देखो यहाँ पर जो पावर आईसी हमको रीडिंग दे रहा है, पावर आईसी इस लाइन की रीडिंग दे रहा है हमको, जो जैक की रीडिंग दे रहा है वो पावर आईसी दे रहा है। पावर आईसी जो रीडिंग हमको दिया है वो यहाँ से दिया 500। पावर आईसी जो आपको रीडिंग दिया है वो यहाँ से दिया 500, बट हमारा रीडिंग वहां पर जाकर हो रहा है 1400। मतलब कि 1400 क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर है ना, रजिस्टर का वैल्यू ऐड हो जाता है। यहाँ पर रजिस्टर का वैल्यू ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पर हमको 500 रीडिंग मिल रहा है ओनली, जबकि वहां चेक करें तो हमको वहां पर 1400 मिल रहा था। यहाँ का मतलब कि ये रजिस्टर का वैल्यू ऐड हो जाता है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाएगा। ये देखो डायग्राम में है ना। अब ये कितने ओम का रजिस्टर है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम मीटर को रखेंगे डायोड मोड पर, नहीं सॉरी, अपना ओम्स रेंज पर। ये मीटर हमारा अभी ओम्स में है, ये हमारा ओम्स का सिंबल है। अब यहाँ देखेंगे, अब हमको एक बार रजिस्टर का वैल्यू चेक करना होगा। तो यहाँ पर जब हम रजिस्टर का वैल्यू चेक करते हैं, देखो एक बार ऐसे, ये देखो रजिस्टर हमारा कम से कम 900, मतलब कि इसका 1 किलो ओम के करीबन है। 1 किलो ओम में आपका 1000 ओम होता है, ये आपका 996 ओम है। मतलब पॉइंट के बाद ये ओम की संख्या है, मतलब ये करीबन 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है। अब देखो पावर आईसी रीडिंग कितना दे रहा है हमको 500, और ये कितने का है 900। तो सीरीज में वैल्यू ऐड हो जाता, तो यहाँ पर 500 आया था। जब ये रजिस्टर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, इसका रजिस्टर का खुद का वैल्यू 900 है। अभी ऐड कैसे होगा, ऐड ऐसे नहीं होगा, हमको इसे डायोड मोड में चेक करना पड़ेगा कि रजिस्टर का 1 किलो ओम के रजिस्टर का वैल्यू कितना आता है। तो हम एक बार डायोड मोड में सेट कर लेंगे मीटर को। ये डायोड मोड में हो गया। अब हम डायोड मोड में रीडिंग रीडिंग लेंगे इसका कि कितना जीआर, सॉरी इसका कितना रीडिंग मिल रहा है, या जीआर कह सकते हैं हम। तो देखो ये रहा डायोड मोड के अंदर 1 किलो ओम रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो आपकी तकरीबन इतना होता है, 1000। ठीक है, तो आपको चेंज करते हैं एक बार, सेम है। मतलब कि डायोड की जो रीडिंग है, रजिस्टर की रीडिंग डायोड मोड में वो 1 किलो ओम की कम से कम 1000 होती है कि 1000 आपका ये हुआ। और इस लाइन का रीडिंग कितना है, 1000, सॉरी 1100 का गिन लेंगे एक बार, ये हमारा होगा 1100। ठीक है, 1100 आपका ये हुआ, और ये रीडिंग आईसी से निकल रहा है रीडिंग आपका 600 ये। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होकर रीडिंग हमको मिलता है वहां। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तकरीबन 1100 500 करीबन, आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपको 1600 करीब रीडिंग मिलेगा। ठीक है, बट ये रीडिंग कुछ चेंज हो जाता है। एक बार हम इसको लगाते हैं बोर्ड में और फिर देखेंगे एक बार। अब हमने ये रजिस्टर लगा दिया अपना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोबारा से, तो आपका रीडिंग देखो, अब आपका रीडिंग यहाँ पर था हमारा, पहला रीडिंग था हमारा 500 प्लस। देखेंगे यहाँ पर रीडिंग कितना है अभी भी। तो यहाँ पर रीडिंग अभी भी हमारा 500 है। ठीक है, लगाने का थोड़ा सा अभी हाँ हल्का सा हीट हुआ है बोर्ड।
तो इसका आईसीबी हीट हुआ है तो इसका थोड़ा रेजिस्टेंस लो हो गया है, मतलब कि 500 करीब है। अब इस साइड ये लगा हुआ आपका 1000 ओम का है, तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपका वैल्यू ऐड हो जाता है। थोड़ा सा वैल्यू कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मीटर की प्रोब होती है, मीटर की प्रोब भी काफी सारी लंबी होती हैं, इस हिसाब से थोड़ा वैल्यू ऐड हो, वैल्यू कम हो सकती है। जैसे ये मीटर की जो प्रोब होती है बहुत सारी लंबी होती है, तो इस लंबी दूरी के कारण भी आपका कुछ रेजिस्टेंस लो हो सकता है। तो ये रीडिंग हमको इस टाइप से मिलता है। आपको जो रीडिंग हमको यहाँ मिल रहा था ना, वो इस टाइप से मिलता है, मतलब कि इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हो तो सीरीज में उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। जब हमारा वैल्यू ऐड हुआ है उसके बाद ही हमको यहाँ रीडिंग मिला है। तो हमको इस टाइप से रीडिंग मिलता है। जो भी हम रीडिंग चेक करते हैं हमको इस टाइप से रीडिंग मिल जाता है। तो जैसे हमने समझा कि आपकी जो रजिस्टर है, किसी भी लाइन का जो रीडिंग है वो आपका इस टाइप से बनता है। तो कभी भी आपको जो डायग्राम में होता है वो ऐसा नहीं है कि हर बार डायग्राम में सच होता है। जैसे हमने यहाँ देखा था तो यहाँ का रीडिंग 600 दिखाया था, बट यहाँ का रीडिंग 600 का मतलब हुआ कि उनका ये रजिस्टर खराब हो गया था। जो जब उन्होंने चेक किया होगा तो ये रजिस्टर शायद उसमें खराब होगा, इसीलिए ये रीडिंग हमको गलत दिखाया है। तो इस तरह से आपको रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए। रीडिंग आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये रीडिंग चेक कर लेना। रीडिंग को चेक करने के लिए तरीका आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसके बीच में कितने कुलम का रजिस्टर लगा है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, किसी भी रजिस्टर, जैसे कोई भी रजिस्टर लगा है सीरीज में, तो उसका ऊपर का रीडिंग चेक कर लेंगे। ऊपर का जो रीडिंग है वो हमेशा आपका एक आईसी देता है। जैसे मान लो यहाँ से अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है कि ये जो रीडिंग है यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, वो एक आईसी देगा। अब इसके बाद जो रीडिंग यहाँ पर चेंजेस होगा, वो इसका मतलब है कि इसमें लगने वाले सीरीज कंपोनेंट का भी रीडिंग ऐड हो गया है इसके अंदर। तो आपको इस तरह से रीडिंग समझ लेना है। जब ये कंप्लीट होने के बाद एक बार आप रीडिंग ले लेंगे डीपीटीएम का, चार्जिंग का भी रीडिंग ले लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रीडिंग होता है। जब आपने डीपीटीएम का रीडिंग ले लिया जो भी ओके है, और आप एक बार ले लेंगे अपनी चार्जिंग, जो कि आपका चार्जिंग का प्लस पॉइंट का लाइन है, उसका भी आप रीडिंग ले लेंगे। सबका रीडिंग लेने के बाद अब हमको चेक करना होता है कि हमारे फोन में बीपीएच पावर, मतलब कि सिस्टम वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। क्योंकि सिस्टम वोल्टेज हमारे फोन में बनना बहुत जरूरी है। बिना सिस्टम वोल्टेज के हमारा फोन काम नहीं करेगा, मतलब कि उसमें हम कुछ भी चीज को चेक नहीं कर सकते। तो हम एक बार सिस्टम वोल्टेज को एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज चेक करने के लिए, ठीक है, अब जब आपने इतना चेक कर लिया तो उसके बाद सिस्टम वोल्टेज चेक करना जरूरी होता है। सिस्टम वोल्टेज चेक करने के लिए हमको चेक करना होगा, एक बार बैटरी लगाएंगे बोर्ड के अंदर और चेक करेंगे। जैसे हम बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर बोर्ड में, बैटरी हमने लगा दिया है और मीटर को रख लेंगे हम वोल्टेज रेंज पर। और हमको वोल्टेज चेक करना होगा। सबसे पहले चेक करेंगे बैटरी में हमारा वोल्टेज कितना है। तो बैटरी का आपका टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है ऊपर, तो आप यहाँ देख लेंगे एक बार ऐसे करके। तो बैटरी में तकरीबन हमारा 3.3 वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज हमारा जिस भी सेक्शन में मिलेगा, तो समझो हमारा वही लाइन को बोलेंगे प्राइमरी लाइन, या आप कह सकते हैं एक टाइप का बीपीएच पावर हमारा बन रहा है। तो बीपीएच पावर हमारा चेक करने के लिए एक बार हम इसको पलटेंगे और एक बार देखेंगे पावर इसी के पास ये वोल्टेज बनता है। तो डेट सेट में आपको स्टेप 2 फॉलो करना है कि बैटरी का वोल्टेज चेक करने के बाद, क्योंकि शॉर्टिंग तो सेट में थी नहीं और रीडिंग जो बन रहा था आपका बीएसआई बी टेम्पर, वो इस तरफ से बनता है। तो मतलब जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि रीडिंग बोर्नियो का ठीक नहीं है, ये रीडिंग ओके है हमारा। तो हम इसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को रखेंगे डायोड मोड पर।
सॉरी मिड वोल्टेज रेंज पर, और रेड प्रोब से चेक करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड कर देंगे। अब ग्राउंड करने के बाद अब हम एक बार चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ चेक किया, हमको यहाँ पर जितना बैटरी चार्ज उतना वोल्टेज मिलेगा। अभी केवल फोन में बैटरी लगाया ओनली हमने। इसके बाद हम आगे चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको वही वोल्टेज मिलेगा जितना बैटरी चार्ज है आपका। तो जितना बैटरी चार्जेस आपका है उतने वोल्टेज आपको मिलते जाएंगे। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे फोन के अंदर जो विविध पावर है वो बन रहा है प्रॉपरली। बैटरी लो है भले ही, पर आपका वोल्टेज बन जाएगा। तो ये वोल्टेज आपको जिस जिस सेक्शन के पास मिलता है, समझ जाओ कि आपका बैटरी मतलब आपका वहां ये लाइन वहां वहां तक जाता है। तो चेक किया हमारा पावर आईसी को ये वोल्टेज मिल रहा है, एक बार चेक कर लेंगे पलट के। आपको ये देखना है कि हमारे किस किस सेक्शन को मिलता है ये वोल्टेज। तो इसके लिए आप बोनियो का भी यूज कर सकते हैं, बोनियो से भी आपको दिख जाएगा वीडियो ऐप का इस्तेमाल करके। अब एक बार हम देखते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो नेटवर्क सेक्शन में हमारा ये रहा नेटवर्क सेक्शन। तो यहाँ आप देखेंगे वोल्टेज मिलता है कि नहीं। तो नेटवर्क सेक्शन में हम एक बार देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये आईसी है, इसका यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है। इससे यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में हमको वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब कि नेटवर्क सेक्शन के लिए भी वोल्टेज आता है। बैटरी को लगाते ही जितना बैटरी और चार्ज है उतना वोल्टेज आपको जिस जिस सेक्शन के पास मिलता है, समझो वो सेक्शन हमारा एक तरह का ये प्राइमरी वोल्टेज कहलाएगा। ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज कहलाएगा, पहला वोल्टेज। बैटरी को लगाते ही जहां जहां आपको मिलता है वो वोल्टेज मिलेगा। अब देखते हैं कि बैटरी को लगाने के बाद सेकेंडरी वोल्टेज बनते हैं कि नहीं। ये तो प्राइमरी हो गया, मतलब जहां जहां बैटरी का लाइन बिछा होगा वहां तक वोल्टेज मिल जाएगा। अब बैटरी लगाने के बाद सेकेंडरी वोल्टेज हमको मिलता है कि नहीं वो देखते हैं। तो कई हैंडसेट में ऐसा होता है कि बैटरी लगाने के बाद भी हमारा कुछ वोल्टेज पावर आईसी से बन जाते हैं। जैसे हम इस बोर्ड के अंदर अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस मॉडल के अंदर, तो जैसे हमने देखा पावर आईसी के पास हमको सिस्टम वोल्टेज मिल रहा है विविध पावर, जो कि हमारा यहाँ पर प्रॉपरली मिल रहा है, वर्किंग ओके हो रहा है। अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि ये हमारा हो गया प्राइमरी वोल्टेज, बैटरी को लगाने के बाद मिल रहा है। अब जितने भी सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं वो ज्यादातर फोन ऑन होने के बाद ही बनते हैं, ठीक है। पर कुछ मॉडल में ऐसा दिया गया है कि रेफरेंस वोल्टेज पहले बन जाते हैं। तो देखते हैं इस आईसी के अंदर कौन से वोल्टेज बन सकते हैं। तो पहला हम चेक करेंगे यहाँ पर आपका कोई वोल्टेज नहीं है, तो आपको सभी कैपेसिटर पे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। जब यहाँ चेक करेंगे बैटरी लगाने के बाद, यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं है। आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। इसका तब यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। और आप इससे आगे जाएंगे तो यहाँ भी आपको कोई वोल्टेज नहीं है। और आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ भी आपको कोई वोल्टेज नहीं है। और जैसे आप यहाँ आएंगे इस साइड चेक करते करते, तो देखो यहाँ पर आप लगाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको 1.1 वोल्टेज, ये वोल्टेज आपका सेकेंडरी वोल्टेज है, जो कि बैटरी लगाने के बाद ये वोल्टेज बन जाता है। मतलब कि जिस फोन में आपका एआईसी बना लगा होगा मीडियाटेक ये वाला, तो बैटरी लगाने के बाद आपको ये वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब ऐसा आपको इस आईसी के डायग्राम से समझ में आएगा कि ये वोल्टेज कौन सा बनता है। तो बैटरी लगाने के बाद हमारे फोन में एमटी के फोन के अंदर ये वाला वोल्टेज बन जाता है, ठीक है। सेकेंड वोल्टेज हमारा बनता है ये वाला 2.8, मतलब कि इस फोन में आपका ये वाला आईसी लगा है मीडियाटेक 63757 CRB। तो उस फोन के अंदर आपका ये दो वोल्टेज बनने चाहिए बैटरी लगाने के बाद। बाकी देखो कभी किसी भी कॉल से वोल्टेज नहीं मिलेंगे आपको। जैसे कॉल का लाइन यहाँ गया हुआ है तो यहाँ वोल्टेज आपको कोई नहीं मिल रहा। और आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं दिख रहा है। यहाँ चेक करेंगे तो कॉल से कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो आपको जितने भी फोन आपके पास अगर आते हैं तो आपको पहले बैटरी लगाना है। बैटरी लगाने के बाद आप वोल्टेज चेक कर लेंगे कि बैटरी लगाने के बाद तुम्हारे कौन कौन से वोल्टेज बनने आवश्यक होते हैं। तो जैसे बैटरी लगाने के बाद भी सेकेंडरी वोल्टेज बन जाते हैं, ओनली बैटरी लगाने के बाद ही। इस फोन के अंदर आपके दो वोल्टेज बनते हैं जो कि बैटरी लगाने के बाद बन जाते हैं। अब हमको चेक करने हैं इसके और वोल्टेज, ठीक है। जैसे आपने यहाँ तक चेक कर लिया डेट सेट में, तो मतलब कि हमारा पावर आईसी से ये वोल्टेज बनते हैं बैटरी लगाने के बाद वो बन रहा है।
अब हमारा काम होता है कि इसमें और वोल्टेज चेक करना कि ये कॉइल से वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो ये चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको लगाना होगा इसके अंदर चार्जर। ठीक है। शॉर्टिंग आपको पहले मालूम पड़ जाएगा, डीसी वाले लगाने पर शॉर्टिंग सेट में नहीं है, तो अब हम लगाएंगे इसका चार्जर। उस टाइम हम बैटरी को निकाल देंगे और फोन में लगा देंगे ओनली चार्जर। यहाँ पर लगा देंगे ये पत्ता, और हम एक बार इसमें चार्जर लगा देंगे। चार्जर हमने लगा दिया इसमें, देखो। अब हमको एक बार देख लेना है, जैसे बैटरी लगाने के बाद हमारा बैटरी चार्जर 3.3। अब आपको देखना है कि चार्जर लगाने के बाद किस किस वोल्ट, किस लाइन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज आ रहा था, तो चार्ज लगाने का वोल्टेज कितना बनता है वो देख लेते हैं। अब चार्ज लगाने के बाद वोल्टेज हमारा कितना बन रहा है वो देख लेते हैं। देखो चार्ज लगाने के बाद वोल्टेज जो बन रहा है विविध पावर अब हमारा 4.1, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं था। देखो चार्ज लगाने के बाद वोल्टेज हमारा कुछ और बनता है अलग। अब देखो यही लाइन आपका जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि जब बैटरी लगाया था तो हमने यहाँ पर वही वोल्टेज मिला जो बैटरी मिल रहा था। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज लगाने के बाद जो वोल्टेज हमको यहाँ मिल रहा है वही सेम वोल्टेज हमको यहाँ भी मिलना चाहिए। तो ये वोल्टेज हमको यहाँ मिल रहा है। जब बैटरी लगाने पर हमको ये वोल्टेज यहाँ मिल रहा था, तो हमको चार्ज लगाने पर ये वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए। तो देखो ये मिल रहा है, क्योंकि लाइन दोनों, ये लाइन एक ही होता है। एमटी के सीपीयू में डायरेक्ट लाइन यहाँ से यहाँ जाता है। तो बैटरी लगाने के बाद देखो हमको ये वोल्टेज मिल गया। ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे दोनों लाइन पे कितना वोल्टेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बनता है पावर आईसी से और यहाँ से बनता है सीपीयू से। देखते हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा कुछ वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पावर आईसी अभी कंट्रोल कर रहा है, मतलब पावर आईसी भी कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है, मतलब पावर आईसी हमारा ऑन हो सकता है। ठीक है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ चेक करेंगे, अगर यहाँ वोल्टेज मिला हमको, क्योंकि ये लाइन आपका सीपीयू से आता है, अगर हमको यहाँ वोल्टेज मिला तो समझ जाएंगे कि हमारा पावर आईसी वर्किंग कंडीशन में है। तो देखो एक बार देख लेते हैं, एक बार डायग्राम के थ्रू। जैसे हमने चेक किया हमको यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर हमको बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है, जो कि यहाँ से बैटरी के लिए वोल्टेज जाएगा, बैटरी से वोल्टेज यहाँ जाता है उस आईसी के लिए। अब जो यहाँ पर हमको वोल्टेज मिलेगा, अगर हमको यहाँ वोल्टेज मिलता है तो ये लाइन आपका गया हुआ सीधा सीपीयू के अंदर। देखो सीधा आपका ये लाइन गया सीधा सीपीयू के अंदर, जो कि बैटरी आईडी का लाइन है, सीपीयू के अंदर गया है। तो अगर मेरे चार्ज लगाने के बाद यहाँ पर कुछ ही वोल्टेज आता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे फोन के अंदर सीपीयू वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू से आ रहा है। देखते हैं, ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू से आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब हुआ सीपीयू यहाँ से वोल्टेज मिला, तो मतलब सीपीयू हमारा सारे वोल्टेज बना रहा है, तभी हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। तो चार्ज लगा दिया हमने, और एक बार हम वोल्टेज यहाँ का चेक कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ चेक किया तो हमको यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिला, इसका मतलब कि हमारा पावर आईसी कहीं ना कहीं एक्टिव तो है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इस लाइन पर, जो कि आईडी का लाइन है। देखो यहाँ भी हमको वोल्टेज मिल गया 1.7, और 1.7 वोल्टेज जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पावर आईसी के सारे वोल्टेज बन रहे होंगे। जब तक पावर आईसी हमारा ऑन नहीं होगा और पावर आईसी हमारा सीपीयू को ऑन नहीं करेगा, जब तक सीपीयू इस लाइन पे वोल्टेज को नहीं भेजेगा। देखो ये सीपीयू से वोल्टेज मिल रहा है इस लाइन के लिए, मतलब कि सीपीयू हमारा वर्किंग कंडीशन में है, सीपीयू हमारा ऑन है, सीपीयू सारे वोल्टेज बन रहा है। ये आप यहां से समझ सकते हैं। यहां से आपको ये नॉलेज, अगर आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तो समझ जाओ कि सीपीयू हमारा अभी ऑन ही नहीं हुआ है। तो यहां से मालूम हो गया कि सीपीयू हमारा वोल्टेज बना रहा है। तो जब यहां तक मिल जाए आपको वोल्टेज, तो समझ जाओ कि आपका सीपीयू तक लाइन जुड़ा हुआ है, बस सीपीयू आपका काम कर रहा है। फिर कंफर्म करने के लिए एक बार सारे वोल्टेज चेक कर लेंगे जितने भी होते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर अभी आपकी सभी कॉइल्स हैं। तो जब हमने वहां चेक किया था तो वहां पर जो सीपीयू से
सीपीयू से आपका सीपीयू से वोल्टेज वहां जा रहा था, तो वहां तक वोल्टेज, इसका मतलब सीपीयू हमारा ऑन हुआ, उसके बाद वोल्टेज आउटपुट हुआ है। जब सीपीयू से वोल्टेज आउटपुट हो गया तो इसका मतलब ये सारे वोल्टेज बनने चाहिए कॉइलों के। तो देखते हैं, सारे वोल्टेज कॉइलों के स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब रुके होने चाहिए। यहाँ का वोल्टेज चेक करेंगे पहले इस कॉइल का। तो यहाँ पर आपका दो वोल्टेज स्टेबल है, रुका हुआ वोल्टेज है। और जब वोल्टेज आपका रुका हुआ नहीं होगा, तो जब हमने चेक किया था ना अपने बैटरी कनेक्टर, वहां भी वोल्टेज आपका कम ज्यादा होता, तो इसका मतलब सीपीयू प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज आपको मिल रहा है प्रॉपर। ये क्या चेक करेंगे, इस कॉइल का वोल्टेज क्या है, ये लाइन इसी कॉइल के लिए जुड़ा हुआ, इसका कॉइल का वोल्टेज है। आप यहाँ चेक कर लेंगे, अगर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इस साइड चेक कर लेंगे, इस साइड देखो, ये दोनों एक ही का है। यहाँ चेक कर लेंगे सीधा, ये नीचे एक बार दोबारा लगाते ढंग से। देखो यहाँ पर आपका 0.8 है। अब जितने भी आपके एक वोल्टेज से कम के लाइन होते, जैसे आपका एक वोल्टेज से कम का लाइन है, एक वोल्टेज मतलब 0.8 मिल रहा है, मतलब एक वोल्टेज से कम है। जिन लाइनों में आपका एक वोल्टेज से कम मिलता है, वहां का जीआरबी लो हो सकता है। ये सारी सीपीयू के लिए लाइन होती है, सीपीयू को ऑन करने की लाइन होती है। जैसे मान लो सीपीयू में कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कोर सेक्शन, ठीक है, मॉडम सेक्शन, इस तरह से कई सारे सेक्शन होते हैं। सेकंड वाला कॉइल चेक करेंगे तो देखो यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब सारे वोल्टेज स्टेबल हैं। और आप इसके बाद ये चेक करेंगे, यहाँ पर ये सारे कॉइल के वोल्टेज बन रहे हैं, इसका मतलब ये सभी कॉइल के वोल्टेज ओके हैं। अभी हमको कैसे मालूम हो गया, जैसे हमने यहाँ चेक कर लिया, जैसे हमको ये एमटी सीपीयू में जैसे हमने देखा कि हमारा यहाँ का वोल्टेज, जो इसका आईडी का लाइन है जो कि सीपीयू से आ रहा है, यहाँ का वोल्टेज हमको स्टेबल मिला है। तो हम समझ गए कि यहाँ का जब वोल्टेज स्टेबल हो सकता है, इसका मतलब सीपीयू वर्किंग कंडीशन में है। और हमको यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे फोन में अभी भी सीपीयू सही नहीं है, सीपीयू की लाइन मतलब सीपीयू या तो वर्क नहीं कर रहा है या कुछ ना कुछ इशू है। तब हम उसका बूट सीक्वेंस चेक करते हैं। तो हम यहीं से समझ जाते हैं कि फोन में बूट सीक्वेंस हमको चेक करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये करने के बाद क्लियर हो गए कि हमारे फोन में सीपीयू वर्किंग कंडीशन में है, मतलब सारे वोल्टेज स्टेबल है उसके। तब हम इस फोल्ट में आगे हम बढ़ेंगे ईएमसी की तरफ। तो इस टाइम हमारा फोन पोर्ट बना लेगा, अगर आपकी सभी लाइन ओके हैं चार्जिंग के हिसाब से। अब आपको सारे वोल्टेज स्टेबल मिले और सीपीयू से स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है। तो जब सीपीयू से स्टेबल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट होते हैं, टेस्ट पॉइंट। ये आपका होता है एक तरह का पावर आईसी जब ऑन होता है, तो यहाँ से आपका बनता है 1.8, जो कि पावर आईसी बनाता है इसके लिए, इसको ऑन करने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, जब सीपीयू ऑन होता है तो इसको वोल्टेज देता है, उसके बाद ये सारे वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं। तो जब यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा 1.8 वोल्टेज कॉन्स्टेंट, जो कि आपका एक तरह का है पावर ऑन रीसेट। ये आपका पावर ऑन रीसेट है, जो कि पावर आईसी को जब विविध पावर मिल जाता है, तो उसके बाद ये आईसी इसको ऑन करने के लिए एक वोल्टेज निकालती है, उससे बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन हो गया है, सीपीयू को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज आता है। जैसे आपका सीपीयू के लिए वोल्टेज मिल जाता है, उसके बाद सीपीयू को भी कंफर्म करना होता है पावर आईसी को कि हाँ मैं ऑन हो गया हूं। अब आप और भी वोल्टेज बना सकते हैं, क्योंकि पावर आईसी को सीपीयू ऑन करने के बाद सीपीयू से कई सारे सिग्नल पावर आईसी को मिलते हैं। उसके बाद ये आईसी और भी सारे वोल्टेज बनाती है। उसके बाद ये सीपीयू ऑन हुआ है कि नहीं, तो ये हमको जानने के लिए इसका ये टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमको वोल्टेज मिल जाएगा 1.8 कॉन्स्टेंट। देखो ये वोल्टेज मिलेगा कॉन्स्टेंट, मतलब कि आपको ये वोल्टेज कांस्टेंट मिल गया, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं सीपीयू भी ओके है, सीपीयू भी आपका ओके कंडीशन में है, सीपीयू हमारा वर्क कर। दोनों टेस्ट पॉइंट चेक हो गए। ये वाला टेस्ट पॉइंट आपका पावर आईसी का था, ये वाला टेस्ट पॉइंट सीपीयू का था, मतलब दोनों ही आपके ऑन हो गए। अब इसका जो फॉल्ट है वो कहीं ना कहीं ईएमसी रिलेटिव है, आपका ईएमसी रिलेटिव आपका फॉल्ट है। तो इससे पहले आपको पोर्ट चेक करना। आपका अगर ये सारे वोल्टेज स्टेबल होते तो आपका फोन पोर्ट बना लेगा। पोर्ट का मतलब, जैसे सीपीयू का जो नाम होता है ना, ये नाम आपके कंप्यूटर में लिख के आ जाएगा, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक लिख के आ जाएगा आपके फोन के अंदर। अब हम चेक करेंगे एक बार पोर्ट बनने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होता है। तो पोर्ट बनने के लिए हमारा आवश्यक होता है, ये चार्जिंग की सभी लाइन जुड़ा होना चाहिए। ये ये चार्जिंग का सभी लाइन हमारा जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारा पोर्ट बनेगा। तो हम एक बार ऐसे चेक करने के लिए एक बार हम चार्जर निकाल देते हैं और मीटर रख देंगे हम डायोड मोड में, क्योंकि हमें रीडिंग चेक करना है। तो मीटर रख देंगे डायोड मोड में और हमको रीडिंग चेक करना होगा। ठीक है, अब रीडिंग चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब हमारा हमारा सारा वोल्टेज स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारे फोन के अंदर
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ईवीएम से रिलेटेड है। तो हम एक बार, हमारा कोड नहीं बना तो हम एक बार ये चेक करेंगे इनका रीडिंग। तो रीडिंग हमारा आना चाहिए सभी पर 500 प्लस। तो देख लेंगे रीडिंग एक बार। ये वाला हमारा प्लस पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ का रीडिंग हमको मिल रहा है 500 प्लस, मतलब कि ये लाइन ओके है। मतलब कि ये जिस भी आईसी, देखो ये रीडिंग जहां पर मिल रहा है ना, ये जो आईसीआर निकाल रही है लाइन, उन्हीं का रीडिंग है। जैसे अगर आप, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये रीडिंग हमको कौन दे रहा है, तो देखेंगे ये रीडिंग, ये जो रीडिंग हमको यहाँ पर मिल रहा है, वो रीडिंग हमेशा हमको वो आईसी दे रही है जहाँ से लाइन जुड़ी हुई है। तो देखो यहाँ से ये लाइन नीचे गया हुआ है। अब देखो ये यहाँ, ये लाइन नीचे गया हुआ है आपका, प्लस पॉइंट है आपका चार्जिंग का। ये आपके डीपीडीएम, जिससे आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, सॉफ्टवेयर लगाने के काम ये लाइन आती है। तो यहाँ देखेंगे ये रीडिंग कहाँ से आता है, तो ये लाइन जहां भी जुड़ा होगा वो रीडिंग वो आईसी दे रहा है। जैसे आपने देखा कि ये लाइन आपका जुड़ा हुआ है आपका चार्जिंग आईसी, ये रहा। तो मतलब इस आईसी का रीडिंग आपका 500 प्लस है। यहाँ से रीडिंग आपका, ये आईसी बनाता है, ये रीडिंग यहाँ से यहाँ जा रहा है, और इसके बीच में लगाएगा ओबीपी आईसी। अगर आपको रीडिंग यहाँ मिल रहा है, ओबीपी आईसी का यहाँ रीडिंग मिल रहा है, और आपको इस लाइन में रीडिंग नहीं मिला, तो समझ जाओ आपको ओबीपी आईसी आपका खराब हो गया, क्योंकि रीडिंग हमेशा बनाता है आपका ये आईसी, चार्जिंग आईसी बनाएगा, ओबीपी आईसी रीडिंग नहीं बनाएगा। रीडिंग आपको बनाएगा चार्जिंग आईसी। तो ये रीडिंग हमारा जो मिल रहा है वो हमारा चार्जिंग आईसी से मिलता है हमारे जैक तक। और यहाँ जो रीडिंग मिलता है वो ये दोनों लाइन जुड़ी हुई है आपकी सीपीयू से। तो इन दोनों पर लाइन आपका आएगा सीपीयू, देखेंगे आप पीला और हरा, देखो दोनों लाइन आपका जुड़ा हुआ सीपीयू से, तो सीपीयू से ये रीडिंग आएगा। ये रीडिंग का मतलब होता है कि ये जो लाइन जिस भी आईसी से आया हुआ है वो जुड़ा हुआ है। तो अब हम एक बार रीडिंग चेक करेंगे सभी का। तो रीडिंग चेक करेंगे, तो पहला हम रीडिंग चेक करें, ये रहा। ये रीडिंग का मतलब हुआ कि हमारा ओबीपी आईसी से भी लाइन पास हो रहा है, और चार्जिंग आईसी का रीडिंग मिल रहा है। इसका मतलब चार्जिंग का लाइन मेरा जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे डीपीडीएम का लाइन, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके खराब होने से कभी कभी आपका चार्जिंग स्टोर नहीं होता है, और बैटरी नहीं बढ़ता है, और सॉफ्टवेयर भी आपका नहीं होगा। सेकंड आपको स्टेप चेक करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर आपको 700 वाला रीडिंग मिला, मतलब इसके लिए सीपीयू आपका रीडिंग दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद चेक करेंगे ये डीएम। डीबी मतलब डाटा प्लस, डीएम मतलब डेटा माइनस, यहाँ भी मिल रहा है। इसके बाद चेक करेंगे ये यूएसबी आईडी का लाइन है, जो कि हमारा ओटीजी के लिए काम करता है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज मिल रहा है, देखो 1500 मिला। इसका मतलब आप समझ गए ना, ये 1000 से ऊपर रीडिंग मिला, इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ लगा होगा। अगर आपका यहाँ पर इस लाइन में अगर मुझको 1500 रीडिंग मिला है, तो इसका मतलब इस लाइन के बीच में हमारा कहीं ना कहीं 1 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है। क्योंकि किसी भी आईसी से रीडिंग आपका 500 600 आता है, कभी भी इतना नहीं आता। तो इस लाइन में कहीं ना कहीं रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का। जैसे अभी मैंने चेक किया था, तो इस लाइन में आपका कहीं ना कहीं 1 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, जब भी हमको ये रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, तो आपको फिर चेक करना है इनका रियल रीडिंग। तो देखो यहाँ पर जो रीडिंग मिल रहा है, इस रीडिंग से आपको समझ में आया। देखो पहले मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, बैटरी आईडी की लाइन से, जो बैटरी का हमारा लाइन था, तो वहां से आपको रीडिंग मिल रहा था 1500। इसका मतलब है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं एक रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का, तभी हमको रीडिंग 1500 मिल रहा है। क्योंकि कोई भी आईसी इतना रीडिंग नहीं देता है, ठीक है। अब हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारे कितने आते हैं इन पर। क्योंकि जब तक इन लाइनों में वोल्टेज नहीं जाएगा, और सबसे पहले इस लाइन से वोल्टेज आपका मिल जाता है सीपीयू को। सीपीयू को इस लाइन से ही वोल्टेज जाता है। तो कैसे, इसके कंफर्म करने के लिए एक बार हम इसको निकाल देंगे पत्ते को, देखो। जैसे आपको मालूम पड़ेगा डीपीडीएम पर हमारा कितना वोल्टेज जाता है, तो ये पत्ता मैं निकाल दिया। और इससे आपको नॉलेज हो सके तो मैं लगाता हूँ चार्जर इसके अंदर, और वोल्टेज चेक करेंगे बाहर। अब हमको वोल्टेज चेक करना है, चार्जर हम लगा चुके हैं। तो पहले हम चेक करेंगे, हमारा पत्ता निकला हुआ है, इससे आपको मालूम हो कि पत्ता मैंने निकाल दिया इसका।
देखो ये, अब हम केवल वोल्टेज चेक करेंगे ओनली। पहले वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज मिलेगा। तो हमको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये वोल्टेज हमारा प्रॉपर है, मतलब ये 5 वोल्टेज हमको मिल रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे इस पिन पर, जो हमारा डीपी का पिन हो सकता है, डीएम का, ये हमको देखना होगा डायग्राम से। तो यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर हमको 2.7 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब कि ये वोल्टेज आपका बना रहा है चार्जर। ये जो वोल्टेज बना रहा है ना, वो वोल्टेज चार्ज बना रहा है चार्जर। चार्जर से आपका ये वोल्टेज बना चाहिए डीपीडीएम के लाइन के लिए, तभी आपका सॉफ्टवेयर के लिए काम करेगा। डेटा ट्रांसफर के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो वोल्टेज हमारा ये दे रहा है डाटा केबल, जो कि हमारा चार्ज दे रहा है ये वोल्टेज। ठीक है। और आपका डीएम पर भी आपका ये वोल्टेज मिलता है, देखो सेम वोल्टेज मिलता है। आपका यूएसबी आईडी पे देख लेते हैं। यूएसबी आईडी पे आपका कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कि चार्ज लगाने पर आपका ये 2 वोल्टेज वोल्टेज मिलना चाहिए। अब एक बार हम लगाते हैं पत्ता, अब देखते हैं कि जब ये वोल्टेज हमारे बोर्ड के अंदर, जब मान लो अब आपका वोल्टेज ये बोर्ड के अंदर जाएगा, तो फिर क्या वोल्टेज में डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ लगा देते पत्ता, यहाँ पर हम ये पत्ता लगा देते हैं एक बार। ये मैंने पत्ता यहाँ लगा दिया है, ये पत्ता हमारा लग चुका है। अब हम देखेंगे कि पत्ता लगाने के बाद अब ये बोर्ड के अंदर हमारा गया हुआ है। अब हमारा पत्ता लगा दिया है, पत्ता लगाने के बाद अब हमारा बोर्ड के अंदर वोल्टेज गया है। ठीक है। अब बोर्ड के अंदर वोल्टेज सीपीयू में गया होगा, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज सीपीयू में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वोल्टेज में क्या कुछ चेंजेस आया है कि नहीं। ठीक है। तो फिर दोबारा चेक करेंगे एक बार। अब हमारा लाइन जुड़ गया है सीपीयू से और चार्जिंग आईसी से, तो देखते हैं वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। क्या चेक करेंगे, एक बार हम मीटर को वोल्टेज पर, मीटर वाला वोल्टेज पर सेट है, तो एक बार हम वोल्टेज चेक करेंगे एक बार। एक बार हम दोबारा लगा देंगे। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एक बार वोल्टेज। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का, भाई एक मिनट रुको, हमारा एक कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। एक बार कैमरे को चेक करेंगे, एक बार वर्क नहीं कर रहा सेकंड कैमरा हमारा। ठीक है, अब मेरा कैमरा मतलब सेकंड काम करने लगा। वोल्टेज चेक करेंगे एक बार। देखो हमारा अभी हमने चाय लगाया हुआ है। ठीक है, और हमारा ये बोर्ड में पत्ता लगा हुआ है, मतलब अब वोल्टेज हमारा सीधा जा रहा है मोबाइल के अंदर। अब क्या चेंजेस होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने चेक किया, तो हमको यहाँ वोल्टेज मिला है 5.2, जो कि पहले भी मिल रहा था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चेक करेंगे सेकंड वोल्टेज डीपीडीएम का था, यहाँ पर 2.7 मिल रहा था, तो यहाँ चेक करेंगे। देखो यहाँ पर वोल्टेज, देखो यहाँ पर सही है। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज, ये वोल्टेज चेंजेस हो गया, बोले वोल्टेज आपका, देखो वोल्टेज आपका बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है। और यहाँ देखेंगे आपका, देखो ये वोल्टेज आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर एक पर वोल्टेज, एक मिनट एक बार देख ले, साफ करते हैं प्रॉपर तरीके से, समझ में आता है कि नहीं, एक बार देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ भी आपको 2.8 वोल्टेज है, और ये भी आपका 2.8, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज लगाने में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और एक बार लगाते हैं बैटरी। बैटरी लगाने के बाद क्या चेंजेस होता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। अब लगाते हैं बैटरी और चेक करते हैं कि हमारा क्या चेंजेस होता है डीपीडीएम की लाइन पर। तो हमने लगा दिया यहाँ पर बैटरी। अब बैटरी लगा दिया, अब हम देखेंगे क्या चेंजेस होगा। ये रहा, अब हमारा लोड लोड लग चुका है। अब देखेंगे चेंजेस क्या आएगा वोल्टेज में। तो यहाँ देखेंगे हमारा ये वोल्टेज
देखो यहाँ से हमारा कुछ वोल्टेज कम हुआ है, मतलब कि लोड डल गया बैटरी पर वोल्टेज जा रहा है, इसीलिए वोल्टेज कम हो गया यहाँ से। थोड़ा यहाँ देखेंगे जो सीपीयू के लिए वोल्टेज आ रहा है 2.8। देखो यहाँ पर अब ये वोल्टेज कम हो गया है, यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार। देखो ये वोल्टेज, अब आपका डीपीडीएम का वोल्टेज कम हो चुका है, जो कि 0.8 था। यहाँ पर आपका वोल्टेज कम हो गया है, सारा वोल्टेज सीपीयू में चला गया, अब हमारा लोड बढ़ चुका है। ये यहाँ पर प्रॉपरली, एक बार प्रॉपरली हमारा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर वोल्टेज भी हमारा सेम है, वोल्टेज हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले हमारा 0.8 था, बैटरी लगाने के बाद हमारा वोल्टेज बढ़ गया है डीपीटीएम पर। ठीक है, 2.9 हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है, ये सब कुछ ठीक है। जब आपका ये सभी वोल्टेज मिल रहा हो डीपीटीएम पर और रीडिंग मिल रहा हो, इसका मतलब हुआ कि हमारा कनेक्टिविटी है प्रॉपरली, प्रॉपर हमारा बोर्ड में कनेक्टिविटी है। मतलब बोर्ड में हमारा डीपीडीएम का लाइन जुड़ा हुआ है और हमारा सेट कोड बनाएगा 100%। हमारा सब लाइन क्लियर है, वोल्टेज सबको मिल रहा है। अब हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि जब हमारा सारे वोल्टेज स्टेबल हैं और हमारा डीपीडीएम पर भी वोल्टेज हमको मिल रहा है जो कि सही है, और फिर भी हमारा, अब हमको एक बार इमएमसी को निकालना चाहिए कि नहीं। तो इमएमसी को निकालने से पहले एक बार आपको उस इमएमसी के वोल्टेज चेक करने होते हैं, ठीक है। तो इमएमसी के 4 वोल्टेज काम करते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। इमएमसी में हमारे 4 वोल्टेज काम करेंगे, वो भी देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर हमने लगा दिया अपना चार्जिंग का पत्ता, और एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्जिंग का पत्ता जब लग जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपके आ जाएंगे। तो कॉल की स्टेबल वोल्टेज 2 वोल्टेज, मतलब पत्ता लगने के बाद ही आते हैं, मतलब ये ओके हुआ है, ठीक है। अब हमको ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा सीपीयू वोल्टेज बना रहा है, क्योंकि हमारा स्टेबल वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा था और हमारा बैटरी कंट्रोल मिल रहा था। तो यहाँ से मालूम हो गया सीपीयू तो काम कर रहा है अपना प्रॉपर। अब यहाँ से आपका जो बन रहा था वो वॉच डॉग था, यहाँ पर ये वॉच डॉग बन रहा है आपका 1.8 स्टेबल वोल्टेज आपका। सीपीयू कब वर्क करेगा तभी वोल्टेज बनेगा। ये बनने के बाद अब हमको एक, अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारा सेट पोर्ट बनाएगा, कहीं ना प्रॉब्लम हमारा इमेम से रिलेटेड है। अब ये प्रॉब्लम, अब वो क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें ईएमसी में सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, इसका हेल्थ भी खराब हो सकता है, या इसका कोई ट्रैक उड़ गया हो, या इसको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, तब भी ये दिक्कत हो सकता है। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो पहले वोल्टेज अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके 4 वोल्टेज काम करते हैं इसके अंदर। पहले चेक करेंगे यहाँ पर 1.2 वोल्टेज होगा। देखो ये आपका 1.2 वोल्टेज, ईएमसी को काम करने के लिए पहला वोल्टेज 1.2 जो कि यहाँ पर मिल रहा है आपको, ठीक है। सेकंड वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर, जो कि आपका 1 मिनट, सेकंड वोल्टेज चेक कर लेंगे यहाँ पर, जो कि 2.9 करीब वोल्टेज आता है। तो 2.9, तो इस कुन्ने वाले पॉइंट पे हमको 2.9 वोल्टेज मिलता है, जो कि हमारा सेकंड वोल्टेज। ईएमसी के लिए 2 वोल्टेज चेक कर लिया हमने, पहला 1.2 और एक हमारा ये हो गया जो कि एक एलडीओ वोल्टेज है इसके लिए, ठीक है। सेकंड आपका ये हो गया आपका 2.9, ठीक है, जिसे आप बीसीसी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये वाला वोल्टेज, जो कि रैम के लिए मोस्ट वोल्टेज होता है 0.6। 0.6 मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये वोल्टेज सीपी बनाता है रैम के लिए, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज है। कभी कभी ये एलडीओ के थ्रू बनाया जाता है। तो 0.6 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ये वोल्टेज बन रहा है। इसके बाद हमारा एक वोल्टेज रह गया 1.8, वो भी चेक कर लेंगे। 1.8 वोल्टेज हमारा यहाँ मिलेगा, यहाँ पर इस फोन के अंदर यहाँ, मतलब कि हमारा 1.8 वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फोन के अंदर सारे वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कंफर्म हो गया कि हमारा जो प्रॉब्लम है, अब जो प्रॉब्लम 100% कहीं ना कहीं इस ईवीएम से रिलेटेड है, इस आईसी में ही प्रॉब्लम है हमारा। तो हमें इस आईसी को निकालना होगा और अपने यूएफआई ई बॉक्स में चेक कर लेंगे कि इसमें एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से आपको एक सेट में बैटरी कनेक्टर से लेकर आपको चार्जिंग कनेक्टर की पिनों को चेक करना होता है। और ये था आपका ओके कंडीशन का। ओके कंडीशन में जब फोन होगा आपका, तो इस टाइप से आपको वोल्टेज सारे स्टेबल मिलेंगे, जहां जहां वोल्टेज देखेंगे वहां वहां आपको वोल्टेज स्टेबल मिल जाएंगे। आपने जैसे भी जैसे वोल्टेज चेक किया, आपको सारे वोल्टेज स्टेबल मिलते गए। तो जैसे आपने यहाँ चेक किया, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया, अभी हम यहाँ चेक करें तो हमको यहाँ पर 1.2 मिला था, ठीक है, जो कि एमएमसी का एक वोल्टेज होता है, ठीक है।
इसके बाद हमने यहाँ चेक किया, इसके बाद हमको यहाँ पर मिला था 2.9, जो कि बीसीसी कह सकते हैं आप उसे। और हमने यहाँ चेक किया था, हमको मिला 0.6, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज होता है। और एक हमको वोल्टेज मिला यहाँ 1.8, मतलब 4 वोल्टेज काम करते हैं हमारे एक कह सकते हैं एक मेमोरी आईसी को ऑन होने के लिए। अगर ये वोल्टेज में से कोई मिस होगा तो आप भले ही एमएमसी को उठाकर रिवॉल्व करके लगा देना, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सेट आपका ऑटो पोर्ट बना सकता है, ठीक है। कभी कभी ऑटो पोर्ट बनाएगा, कभी कभी सेट पोर्ट भी नहीं बनाता है। तो ये समस्या है कहीं ना कहीं आपकी वोल्टेज से हो सकती है। सबसे पहले आपको सभी का वोल्टेज चेक करना होता है, ठीक है। अब हमने जीआर इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि हमारा सेट पहले से ही ओके था, तो ये सब ओके कंडीशन की रीडिंग होती है। तो ध्यान हमें आ गया, आपके में कोई भी रीडिंग जब निकलता है तो हमेशा आपका रीडिंग आपका लमसम 600-700 से ऊपर नहीं होता है, ठीक है। अगर ऊपर 1,000 से ऊपर रीडिंग मिलता है तो समझ जाओ उस लाइन में कुछ ना कुछ बीच में लगा हुआ है। तो एक बार हम एमएमसी की सारी रीडिंग चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ का रीडिंग क्या होगा, यहाँ का रीडिंग क्या होगा, यहाँ का रीडिंग क्या होगा, सबका रीडिंग एक बार जीआर ले लेंगे एक बार। तो इससे आपको आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम एक बार इसका सबका जीआर लेंगे। तो जीआर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कहीं कोई भी आईसी जब जीआर किसी भी लाइन के लिए निकालता है तो वहां पर जीआर ज्यादा नहीं होता है, मतलब जीआर आपका 500-600 के बीच में ही लमसम होता है। तो यहाँ पर आपको एक बार जीआर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार दोबारा जीआर देखते हैं। तो जीआर के लिए आप लैपटॉप को ग्राउंड कर देंगे और चेक करेंगे ब्लैक से। तो यहाँ चेक करेंगे, पहले हमारा 2.8 का लाइन है, 1.82 का लाइन है। तो देखो यहाँ पर जीआर आपका मिल रहा है, देखो 200 प्लस, ठीक है। ये हमारा लाइन है 2.9 वोल्टेज का, तो यहाँ का जीआर आपको मिल रहा है 400 प्लस, ठीक है। इससे आगे चलेंगे तो ये हमारा 0.6 का लाइन है, यहाँ का जीआर मिल रहा है आपको 500 सॉरी 400 प्लस। अब यहाँ चेक करेंगे, ये 1.8 का लाइन है, तो यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ का जीआर आपको मिल रहा है 300 प्लस। मतलब कि देखो कोई भी जीआर, कोई भी रीडिंग आपका यहाँ पर 1,000 से ऊपर का नहीं है। यहाँ पर कोई भी रीडिंग आपका 1,000 से ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि ये लाइन डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी आईसी से आ रही है, इनके बीच में कोई भी कंपोनेंट बीच में नहीं लगा है। तो एक बार देखेंगे ये इसके बीच में कुछ लगा है कि नहीं। तो इसके लिए सीधा हम डायग्राम में जाएंगे, डायग्राम से इसको नोटिस करेंगे। क्योंकि कभी भी अगर आपको 600-700 से रीडिंग मिलता है तो समझ जाओ कि वो लाइन डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है किसी ना किसी आईसी से। उसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है। अगर कोई भी कंपोनेंट लगता है, अगर आपका 1,000 से ऊपर रीडिंग हो गया, समझो उस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 1,000 से ऊपर गया तो। अगर उससे भी ऊपर जाता है तो फिर आपको फिर चेक करना पड़ेगा लाइन के थ्रू। तो हम एक बार यहाँ पर ओपन करते हैं बिटमेप। तो यहाँ पर हमने ये यूज किया गया है बिटमेप। जब हमने यहाँ पर बिटमेप यूज किया गया है तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एमएमसी की सारी लाइन कहाँ जा रही है। इसमें कोई भी कंपोनेंट बीच में नहीं होगा, सारी लाइन एक ही आईसी से आ रही होगी, सारे कंपोनेंट सीरीज में होंगे, मतलब पैरेलल में होंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा 1.8 का लाइन क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ये लाइन हमारा सीधा पावर आईसी से आ रहा है। इस लाइन में ये सारे वोल्टेज आपकी पावर आईसी बनाती है। 1.8 का लाइन हमारा ये। अब ये चेक करेंगे, अब हमारा 0.6 वोल्टेज कौन बनाता है, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा 0.6 वोल्टेज जो बनाता है वो कहीं ना कहीं हमारा इसमें दिखाया गया है कि ये वोल्टेज अब आपका, ये रहा देखो, ये वोल्टेज भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ से बनता है, जो कि एमएमसी के कई सारे कई भाग में जाता है। और यहाँ से आपका एमएमसी सीपीयू में जाता है, मतलब ये इस वोल्टेज को भी आपका कहीं ना कहीं बनाता है आपका ये आईसी, पावर आईसी। तो अगर ये लाइन आपका कट जाएगा, यहाँ से लाइन ये कट जाएगा, तब भी आपका सेट में प्रॉब्लम होगा। तो आपको यहाँ भी ये चीज देखना होगा यहाँ पर। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है 1.2 वोल्टेज यहाँ पर। तो देखेंगे, आप क्लिक करेंगे, देखो ये 1.2 वोल्टेज आपका बना रहा है ये आईसी आपका एक। तो ये आपके रैम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज होता है, ये रैम का वोल्टेज होता है आपका 1.2। यहाँ पे चेक करेंगे, आपका ये बनाएगा 2.9। तो 2.9 वोल्टेज भी आपको पावर आईसी बनाता है, मतलब सारे वोल्टेज आपके पावर आईसी बनाता है। इनमें से कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा तो आपका एमएमसी वर्क नहीं करेगा, चाहे आप कितनी बार आईसी को निकाल के लगा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो पहले एक बार आपको सही वोल्टेज चेक करने होंगे, सारे वोल्टेज ओके होने के बाद ही आप कंफर्म हो पाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आईसी से रिलेटेड है।
जब भी आपके पास डेड हैंडसेट आता है तो पहले आपको ओके, एक ओके फोन का रीडिंग मिलना चाहिए आपको। ओके फोन, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग किस तरह से आपका बनता है। तो रीडिंग आपको इस टाइप से समझना होता है कि रीडिंग मतलब हमको ये आ रहा है तो मतलब हमारा रीडिंग हमारे से तो ठीक है, बोनियो का रीडिंग ठीक नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी से गलती हो सकता है, या जिस भी फॉर्म में रीडिंग लिया हो वो शायद पहले से फॉल्टी हो, तो ऐसा हो सकता है। आपको इस तरह से समझ लेना है। एक जैसे ऊपर रीडिंग आने पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर कोई ना कोई कंप्यूटर बीच में लगा हुआ है, इसलिए रीडिंग हमारा अप आ रहा है। तो हमेशा एक ऑन सेट में इस तरह से आपको सारे जीआर मिलते हैं, इस तरह सारे वोल्टेज आपके होने चाहिए, इस टाइप से स्टेबल वोल्टेज आपके मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। आपका माइक अनम्यूट करते हैं, आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। हेलो सर। बोलो। केवल होगा ना। हेलो सर, EMMC वोल्टेज और ना VCC VCCQ CMD क्लॉक हाँ, फोर लाइन्स सर। मतलब कि आपका जो वोल्टेज है वो 4 वोल्टेज काम करते हैं आपकी एमएमसी पर। पहला EMMC बीसीसी 2.9, बीसीसी क्यू 1.8, ठीक है। 0.6 होता है, एक 1.2 होता है, ये एलडीएस वोल्टेज होते हैं जो कि पावर जी बनाती है। एलडीएस वोल्टेज एमएमसी के लिए प्रॉपर होते हैं 1.2। that was voltage is the EMMC VCC VCCQ CMD clock सीएमडी सीएल के ये तो ओनली लाइन होती है CMD cell। सीपीयू टू एमएमसी, कमांड कमांड लाइन होती है भैया। सीएमडी मतलब कमांड, मतलब कि एमएमसी हार्डवेयर, एमएमसी हार्डवेयर सेक्शन वर्किंग 4 वोल्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट। एमएमसी हार्डवेयर सेक्शन ऑन, तो 4 वोल्टेज इस पर आते हैं फ्रॉम पावर आईसी। पहला 1.8 बीसीसी क्यू, 2.9 आपका बीसीसी, ठीक है। अब 1.2 ये होता है आपका एक एलडीएस वोल्टेज होता है एमएमसी के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज होता है एलडीएस वोल्टेज, पावर से बनाती है इसको। 1.2 वोल्टेज होता है। एक होता है आपका 0.6। ये 4 वोल्टेज के मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगर ये आपको वोल्टेज नहीं मिलते हैं, इसमें कोई वोल्टेज भी आपका मिस है, तो आपका सेट ऑटो पोर्ट बनाएगा, आपका सेट बनाएगा ऑटो पोर्ट, और आप कई बार एमएमसी को निकाल के लगाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आपका। तो सर कौन सा लाइन मिसिंग है? अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज आपका मिस हो जाएगा तो आपका ये एमएमसी वर्क नहीं करेगा, आपका सेट बूट ही नहीं करेगा, चालू नहीं सर होगा। आपने अभी चेक किया सर, अभी वोल्टेज तो आ रहे हैं ना, अभी एमएमसी तो सही होना चाहिए ना सर, वो खराब है। मतलब इस फोन के अंदर अभी आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका कहीं ना कहीं सेट चालू नहीं हो रहा है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं सेट में एमएमसी का दिक्कत है। इसका हमने एमएमसी को अभी चेंज किया, इसमें फ्लैशिंग करना जब बाकी रह गया केवल, इसका हेल्थ खराब था। हेलो सर। हेलो तो सर, बोल रहा है कि जो 0.6 जो लाइन बताया आपने, तो उसमें अगर 0.45 0.50 ये वोल्टेज आएगा, तो ये क्या सही वोल्टेज ना? मतलब कि इसका मतलब हो सकता है शायद आपकी बैटरी, मीटर की बैटरी लो भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। बाकी इसका फिक्स वोल्टेज है 0.6। देखो एक मिनट, देखो जो माइक्रो कंट्रोल आईसी होती है ना, माइक्रो कंट्रोल मतलब होता है कि बहुत फास्ट रीड राइट करना। मतलब चार्जर लगाने के बाद ही सर ये वोल्टेज दिखा रहा है हाँ, सर? चाय लगाने पर वोल्टेज दिखाएगा। अगर आपका 0.5 भी हो गया तो हाँ सर। ये जो आईसी है वो उसे डिटेक्ट नहीं करेगी, उससे जीरो मानेगी। हाँ मतलब कि ये आईसी आपकी होती है माइक्रो कंट्रोलर, इनमें आपका 0.5 से वोल्ट नीचे होगा तो इसे जीरो मानेंगी, अगर 0.6 से ऊपर होगा तो मानेंगी।
तो सर ये जो 4.5 और 50 जो वोल्टेज, ये वोल्टेज अगर आएगा तो इसको सही बोला जाएगा ना गलत बोला जाएगा? आपको सही बोला जाएगा, क्योंकि आपका ये मीटर का भी कुछ इशू होता है कि मीटर में वायर लंबा होता है, तो कुछ वोल्टेज वहां अच्छा, माइक का बहुत प्रॉब्लम करता है सर। और एक सर बात सर, जो आपने बैटरी कनेक्टर में जो वैल्यू बताया सर, तो जो मीटर में सर डायोड रेंज और बीप रेंज एक साथ है, उसका उसमें वैल्यू का कोई डिफरेंस होगा सर? हाँ नहीं नहीं, वैल्यू सेम होगा। जैसे मान लो कि आप है ना एक छोटे मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर रहे हैं बड़े से, तो वोल्टेज आपको बराबर मिलता है कि नहीं? हाँ सर, वोल्टेज तो मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि सर डायोड रेंज और बीप रेंज सेम होता किसी है। किसी मीटर में तो रहता है एक साथ। हाँ मतलब हाँ उसमें भी सेम रीडिंग का रीडिंग में डिफरेंस नहीं होगा, सेम रहेगा। रीडिंग मतलब 1600 ही देंगे, 150,000। एक मिनट माइक बंद कर लेंगे, इसके अजीत भाई का माइक ऑन है, एक बार जब आपको जरूरत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप भी कोई सवाल करें तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो मीटर आपका कोई भी हो रहे, रीडिंग सेम रहेगा। रीडिंग में डिफरेंस होता है, वो रीडिंग डिफरेंस कैसे आता है? जैसे मान लो आपके मीटर की डोरी ज्यादा लंबा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, 50-100 का डिफरेंस डोरी से हो जाता है वो। वैसे मीटर में कैलकुलेशन प्रॉपर होता है। जैसे मान लो कि आप अपने जब वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज आपको प्रॉब्लम मिल रहा है किसी भी मल्टीमीटर से, तो रीडिंग में डिफरेंस क्यों हो सकता है? रीडिंग में डिफरेंस इसलिए हो सकता है, या तो आपकी बैटरी लो हो, या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी डोरी लंबा हो, तो कुछ रीडिंग वहां पर कम ज्यादा हो सकती है। बाकी रीडिंग कोई मीटर हो नहीं बराबर सर, आप जो बॉर्नियो में जो दिखाया, जो इसमें सर रीडिंग कम है, 600 और 700 ये कम दिखाया है। सर। तो तो जो बोनियो प्रैक्टिकली जो दिखाया आपने, जो वो ओके है। 1000 से ज्यादा है, हाँ वो ओके 1300 और रीडिंग है। 1400। हाँ वो रीडिंग हमारा ओके है, क्योंकि हमारे सारे वोल्टेज क्लियर है इसके अंदर। तो मतलब सर बॉर्नियो में जो लिखा हुआ सर वो वो सर सही रॉन्ग नहीं हो है? सकता। हाँ रॉन्ग है, वो रॉन्ग है आपका। रॉन्ग। क्योंकि वोन्यू के जो वोन्यू में जो भी रीड करते हैं ना, वो भी आप और हम जैसे ही मिस्त्री होते हैं, वो ही रीड करके रीडिंग को लिख देते हैं बस। उनको मतलब नहीं होता फोन चालू है कि बंद, वो रीडिंग लिख के रख छोड़ देते हैं, उनका काम रीडिंग लिखना है केवल। ऐसे उनके पास एक चालू सेट मिलता है उनको उनको केवल ये चेक करना होता है रीडिंग कितना आ रहा है बस। मैंने चेक किया और लिख दिया सीधा। हेलो। हेलो सर। बोलो। कह रहा हूँ जैसे कि ये बीएसआई वाला लाइन पे सर हम्म। कभी देखते हैं कि बस बीप रेंज पे चेक करने पे कोई रीडिंग नहीं आता है। हाँ तो वो सर ऐसा कैसा होता है? जैसे मान लो कि अगर हमारा जो मीटर है ना, वो केवल 2000 तक की रीडिंग को पकड़ सकता है। ठीक है। और इस लाइन में गलती से लगा दिया है रीडिंग 10 किलो ओम का सीरीज में, तो रीडिंग कितना हो जाएगा? मतलब पावर IC रीडिंग 500, 10 किलो ओम का 10,000 हो गया, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10,500 रीडिंग। तो मीटर हमारा केवल 2000 तक रीडिंग को दिखा सकता है, उससे ज्यादा रीडिंग को बंद कर देता है, ओनली वन कर देगा। आपको लगेगा मीटर में रीडिंग नहीं आ रहा, तो हम वहां पर चेक करेंगे उस ओम्स में। ओम्स में आपको दिख जाएगा 1500, मतलब ये 10,500 रीडिंग आपको मिल जाएगा फिर इस लाइन पर ओम्स में जब चेक करेंगे आप। ओम्स में कितने पे चेक करेंगे, 2K पे चेक करेंगे या 20K पे? जब आपका 10 किलो ओम है तो आपको 20 किलो ओम पर सेट करना पड़ेगा। देखा ओम पे। हाँ तो देखो, आप एक मिनट, कभी भी आपके माइंड में ऐसा डाउट रहे कि आपको यहाँ पर GR नहीं मिले, तो आप ये मत समझना ये लाइन कटा हुआ, आप ये समझना कि इस लाइन में कोई हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाया गया है, क्योंकि हमारा मीटर केवल 2000 तक की वैल्यू को पकड़ पाता है। और इस लाइन में लगा दिया उन्होंने 10 किलो ओम का रजिस्टर, 10 किलो ओम का रजिस्टर का वैल्यू होगी 10,000, तो उसे नहीं पकड़ पाएगा हमारा मीटर। इसीलिए हम चेक करते हैं ओम्स में। ओम्स में कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हम सिंपल करते क्या है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार क्या करते हैं, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार एक बताओ, आपको दोनों बोर्ड बोर्ड और आपको मीटर के फोटो दिख रहा है कि नहीं क्लियर? हाँ। हाँ सर, दिख रहा है सर। अब देखते हैं। देखो ऐसे आपको कब करना है, तो कभी भी कंफ्यूज ना हो। देखो ऐसे आपने लिया, अब हम मीटर को रख लेंगे ओम के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये हमको बता रहा है क्लियर, ये आपको करने क्लियर कर देगा। जैसे आपको मालूम था यहाँ का रीडिंग आ रहा था 1500, यहाँ का तो देखेंगे आप। देखो इस टाइम आपको ये ग्राउंड करना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ रख देंगे आप ऐसे, तो ये आपको रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, जबकि रीडिंग चेक करने के लिए हम ये वाला प्रोब को यहाँ रखते हैं, ओम्स में देखते हैं। देखो ये आपका ये हो गया। ठीक है, देखो ऊपर आपको लिखा हो रहा है किलो ओम, ऊपर लिखा रहा है, किलो ओम लिखा रहा है कि नहीं ऊपर? हाँ जी।
हाँ, तो मतलब ये इतने किलो ओम का इसमें आपका कितना हो गया, इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस में पैदा हो रहा है, मतलब कि बन रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको ऐसे भी नॉलेज हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस इतना आ रहा है इस लाइन का। तो ओपन ना समझे आप, एक बार आपको ऐसे चेक करना भी चाहिए। अब आपको यहाँ पर इतना हाई रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा था, क्योंकि हमने एक साइड से ग्राउंड से टच किया था। तो ग्राउंड से टच करने पर रीडिंग हमारा रेजिस्टेंस का नहीं आया, वो रीडिंग हमारा ग्राउंड के जरिए पे हाई हो गया उसका रेजिस्टेंस। और सर एक चीज़ और पूछना था सर, जैसे कि ये जो चार्जिंग पे जो डेड मोबाइल होता है तो चार्जिंग में लगा तो कौन सा यूएसबी क्या आता है सर, उसको क्या बोलते हैं? वो आपका मतलब चार्जिंग का जो कैप होता है, बूट कैप। तो सर हम डीसी पावर सप्लाई मशीन से भी चेक कर सकते हैं ना उसको? मतलब आपको किस चीज को चेक करना है, ये वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई से आपको केवल ये नॉलेज हो जाता है कि आपका जो करंट कंजप्शन, अगर डीसी पावर सप्लाई ने आपका कुछ भी करंट लिया, जैसे आपका 20-30 कुछ भी लिया, इसका मतलब है कि हमारे फोन में कहीं ना कहीं सिस्टम वोल्टेज तो प्रॉपरली बन रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। सर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? मिलेगा आपको। हेलो सर। बोलो। सर बोल रहा हूँ, आप बोले थे ना जी जहाँ पर 1 वोल्ट का नीचे होगा उसका जिया थोड़ा कम होगा, हाँ हाँ वहाँ पे जिया थोड़ा कम दिखा। हाँ, यहाँ पर देखो, और जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ का वोल्टेज जिस यार कॉइल, भाई जिसको पूछना है वो माइक ऑन करो, बातों को माइक बंद करो भाई। एक मिनट, सभी लोग माइक को म्यूट कर लेंगे। माइक सारा बंद करो भाई। देखो, जब पूछना है, अभी आपके पास टाइम है, आप पूछना आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, सभी का जवाब दिया जाएगा। देखो, जैसे जितनी भी लाइन एक वोल्टेज से कम की होती है कोयल की, तो वहां का जीआर आपको कम आता है। जैसे एक बार देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने बताया था आपको, ये जो लाइन है ना, इनका इनका जीआर कम होता है ज्यादातर। देखते हैं एक बार, तो मीटर रख लिया मैंने, ये, तो ये छोटी छोटी चीज आप नोटिस कर लिया करो, लिख लिया करो कि एक वोल्टेज से कम की लाइन का जीआर कम हो सकता है। देखो कितना कम हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। देखो रेड पर मैंने लगाया ग्राउंड से, और चेक कर लेते हैं यहाँ का जीआर। ये जीआर ठीक है, मतलब कहीं तक ये जीआर में कोई भी इशू नहीं है। यहाँ चेक करेंगे, देखो ये जीआर आपका कम है, ठीक है, और इससे भी आगे चेक करेंगे यहाँ, एक मिनट। देखो यहाँ का जीआर देखो कितना कम आ रहा है ये जीआर, मतलब कि एक वोल्टेज से नीचे की लाइन का जीआर कम हो सकता है। यहाँ पे सर थोड़ा आपका 10 बीप मिलेगा क्या? बीप, तो बीप के लिए एक बार मैं बीप पर लगाता हूँ मीटर को, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। बीप पर लगा दिया है, देखो, अब हम चेक करेंगे बीप पर, ठीक है, तो बीप आता है। जैसे कि बैटरी आईडी लेते हैं, आपने चेक किया, वहां रीडिंग 1400 रीडिंग आई है ना सर, इसकी लास्ट रीडिंग कितनी जाएगी? देखो यहाँ पर आपका बीप नहीं आ रहा, पर बीप के साथ रीडिंग आपको मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। अगर ये रीडिंग हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बीप के साथ रीडिंग मिलता है ना सर? देखो आपका, देखो यहाँ पर, हाँ, बीप के साथ रीडिंग मिलता है आपको, क्योंकि रीडिंग मिलेगा, जितना इसका रीडिंग होगा उतना मिल जाएगा आपको, जैसे 50-40 जो भी होगा वो मिलेगा। उसका बीप भी मिल रहा है ना सर? हाँ, आवाज भी कर रहा है। बीप मिल रहा है आपको। अगर आपको फुल फुल 0-0 मिलता है तो समझो तब शॉर्टिंग है आपका। फुल 0-0 होगा तब शॉर्टिंग। इसमें भले ही आपका 10 रीडिंग आ रहा हो तो शॉर्ट नहीं है। जीरो मतलब एक वोल्टेज से जो कम की लाइन होती है उनमें जीआर कम ही हो सकता है। यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और बीप भी आ सकता है, पर बीप के साथ रीडिंग मिलेगा आपको 10-20 ऐसे मिलेगा। हेलो सर, बोलो। हाँ थोड़ा नीचे बताया था थैंक यू सर। बैटरी आईडी के अंदर 1400 रीडिंग आएगी। तो अगर सर जैसे कि बैटरी आईडी खराब है तो उसमें जीआर कितना आएगा सर? एक बार आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा आप आवाज, आपका आवाज सर रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगा, मिल जाएगा। कह रहा था। ठीक है सर, ओके सर। ओके, और किसी को पूछना है पूछो भाई। हाँ बोलो। हेलो सर, बोलो। तरीके से आपने 1400 रीडिंग बताई आपने जीआर, हाँ हाँ, है ना, और अगर इसका जीआर लास्ट जीआर कितना जाएगा? इसका लास्ट जीआर, जैसे आपको देखो, जैसे हमको मालूम है कि कोई भी आईसी जो जीआर बनाती है, कोई भी आईसी, वो लास्ट आपकी 700 से जी ऊपर जीआर नहीं बना सकती। 700 लास्ट, 700 जीआर होगा, लास्ट होता है 700, 700। हाँ, ठीक है, मगर सर उसमें हाँ, तो 1400 700 जीआर के, जा रही है। बताता हूँ मैं आपको, 700 के बाद आप उसमें ऐड कर लो जितना भी रेजिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है। 1 किलो ओम का है,
तो उसका रजिस्टर ऐड कर लो कि डायोड मोड पर 1 किलो का रजिस्टर कितना रीडिंग देता है। जैसे 900, ऐसे 1000 का होता है तो 900 रीडिंग बन सकता है उसका, डायोड मोड पर 1000 बन सकता है, तो उसको उसमें जोड़ दो, तो वो रीडिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। तो समझो वो एकदम प्रॉपर वैल्यू है, आपको जीआर का नॉलेज है, इसका मतलब आपको जीआर का नॉलेज है। अगर आप तुक्काबाजी करते हैं कि 500 समझ गए, 500 रीडिंग से हाँ ये ओके है, तो फिर वो ठीक नहीं है, आपको उस लाइन को पूरा समझना चाहिए। इसका मतलब है सर कि बैटरी आईडी लैन 700 जीआर बनाती है और रेस्टोरेंट्स को ऐड करने के बाद वो जीआर बढ़ जाती है। हाँ जीआर बढ़ जाता है, ऐसे ही डिफरेंस रीडिंग मिलती है आपको। सर एक वीडियो आपने दिखाया था उसमें 500 जीआर मिल रही थी और रेस्टोरेंट निकालने के बाद 500 जीआर। हाँ जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ का जीआर ज्यादा इसका जीआर मिलता है 300 मिलता है, इसका 400 मिलता है, इसका 500 मिलता है, इसका 600 मिलता है, ऐसे अलग अलग जीआर क्यों मिलते हैं? ये सारा जीआर आईसी बनाती है, और इसके बावजूद भी इसके बाद रजिस्टर लगने के बाद जीआर बदल जाता है हमारा, तो क्या रजिस्टर की वैल्यू ऐड हो जाती है उसके अंदर भी। सर वो सीरीज में लगेगा तो रजिस्टर वैल्यू बढ़ेगी ना। 500 मिल रही तो सर हाँ मतलब अब फिर आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में कितने वैल्यू को लगाया गया है, तो इसके लिए डायग्राम होता है, डायग्राम से आप इसकी वैल्यू जानेंगे तब समझ जाएंगे इसका जीआर ये ओके मिल रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास जीआर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर ये रजिस्टर अगर सीरीज में लगा होगा तभी वैल्यू बढ़ेगी ना। हाँ हाँ सीरीज में ही लगा हो तभी वैल्यू बढ़ेगी आपकी, जब पैरेलल में होगा तो एक साथ ग्राउंड होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। सीरीज में अगर 10K या 100K कुछ भी लगा होगा वो शो करेगा। हाँ मतलब उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। इससे क्या है, इससे समझ में आता है कि आपको जीआर का नॉलेज है, मतलब जीआर कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो समझ में आता है आपके में। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको नॉलेज होता है धीरे धीरे जीआर का। ये पैरेलल में लगा होगा तो सर पैरेलल में होगा तो एक साथ ग्राउंड होगा तो जीआर यही रुक जाएगा, जीआर आपका यही रुक जाएगा, 300 जीआर तो यही रहेगा 300। अगर ये लाइन आगे गया होगा किसी कंपोनेंट अटैच होगा तो वहां पे 300 मिलेगा। अगर फिर ये यहाँ गया और यहाँ से पास हो रहा है तब ये इसमें ऐड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर डिफरेंस बदल बदल जाएगा। मतलब ये 0 ओम का है तो मतलब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये 10 ओम का भी है तो 10 आपका रीडिंग ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सर ये जीआर डायोड ही है ना। एक मिनट डायोड रुकिए, से ही जैसे बनता मान लो, है। अब मान लो आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, इसका जीआर आपका है 400, ठीक है। अब ये आपका इससे अटैच है और एक साथ ये ग्राउंड है, तो आपको यहाँ भी 400 मिलेगा, यहाँ 400 मिलेगा, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ गया है और ये लाइन यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ से फिर ये आगे लाइन हमारा आगे के लिए जा रहा है यहाँ से। तो जब यहाँ का जीआर आपको 400 मिल रहा है कि 400 निकल रहा है, अब यहाँ पर ये रजिस्टर है वो 1 किलो ओम का है यहाँ पर, तो इसका जीआर जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1400, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको सर ये कुछ भी नहीं जीआर मिल, का डायोड से बनता है। हाँ जीआर का मतलब डायोड वैल्यू की बात हो रही है, डायोड वैल्यू की बात हो रही है आपकी। जी। इस तरह से कोई भी कंपनी इस तरह से देखो, ये रजिस्टर क्यों लगा, रजिस्टर लगाती है, जैसे मान लो कि मुझको किसी भी सेक्शन को वोल्टेज कम करके देना है, जैसे मान लो कि जैसे पावर आईसी ने वोल्टेज निकाला आपका, मान लो कि एक मिनट, एक मिनट रुको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे अपने क्रिस्टल को वोल्टेज देना है, ठीक है, तो वोल्टेज ये फिक्स वोल्टेज चाहिए 1.2, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एक मिनट, पावर आईसी ने यहाँ से वोल्टेज निकाला है, वो निकाला है इसके लिए, क्रिस्टल के लिए 1.2 निकाला है, पर पावर आईसी में थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे आपका 1.3 हो रहा है, 1.4 हो रहा है, 1.2 हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा, उसके लिए फिल्टर के लगाया जाएगा कैपेसिटर, तो फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर लगाया जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर के थ्रू इस वोल्टेज को पास करके इसको मिलेगा। रजिस्टर क्या करेगा, इस वोल्टेज को बिल्कुल कांस्टेंट कर देगा, कांस्टेंट कर देगा, इसीलिए रजिस्टर, स्टेबल कर देगा। हाँ रजिस्टर इसीलिए हम लगाते हैं सीरीज के अंदर, वो वोल्टेज को बिल्कुल कांस्टेंट कर देता है, जितनी वैल्यू होती है उस हिसाब से वो बना के उसे देगा। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यू आपकी अलग अलग ऐड होती हैं और इस तरह से जीआर आपके अलग अलग तरह से बन जाती है। और कोई भी जीआर हमेशा याद रखना, कोई भी जीआर आईसी ही बनाती है, किसी भी कंपोनेंट, खुद किसी भी कंपोनेंट जीआर उसका जब भी ऐड होगा जब वो लगा होगा सीरीज में, और पहले जीआर उसको कहीं ना कहीं से मिलेगा पहले, तो कोई भी जीआर आईसी बनाती है, कोई भी कंपोनेंट जीआर नहीं बनाता। ठीक है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, जैसे डायोड, अगर आप डायोड को चेक करेंगे तो डायोड को पहले जीआर किसी का मिल रहा होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू ऐड होगी, तब इसका जीआर बढ़ के मिलेगा आपको। डायोड में जैसे डायोड जैसे कि मान लो सर बोलो। आईसी निकाल दिया अपन ने, ये वाली जो आप बता रहे हैं ये आईसी ठीक है। निकाल दिया अपन ने, इसके बाद जो अपना ये लगा है कैपेसिटर, हाँ यहाँ हाँ, डायोड, इसकी वैल्यू तो इसमें रहेगी फिर। नहीं, अब मान लो कि जब मान लो आपने ये निकाल दिया तो ये लाइन जहां से जुड़ा होगा
उसका रीडिंग यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये लगा है सीरीज में, तो मान लो इसका रीडिंग 300 है सीरीज में, ये इसका रीडिंग 100 है, तो आपको फिर यहाँ 400 मिलेगा। अच्छा, जैसे कि मान लो आईसी निकाल दिया अपन ने, ठीक है ठीक है, सर। अब कोई सी जो रजिस्टर होती है वो 1 किलो ओम की होती है, 10 किलो ओम की होती है, 100 फिर किलो ओम फिर की नहीं होती फिर नहीं फिर नहीं फिर तो फिर खत्म होगा, कहानी खत्म हो गया। है। अच्छा, उसका वैल्यू नहीं मिलता है। नहीं, फिर नहीं मिलेगा ना, पहले तो रीडिंग ये बनाएगा, पर आपको कम मिलेगा, मतलब 1 किलो मिलेगा। अगर आप वहां से वहां तक चेक करेंगे तो आपको ओनली 1 किलो का रजिस्टर दिखा देगा, 1 किलो का रजिस्टर है। अच्छा अच्छा, 1 किलो ओम दिखाएगा वो ना, वो नहीं तो राइट। लाइन ओपन कर देगा, लाइन मतलब कोई रीडिंग है ही नहीं। और जैसे हेलो। मान लो जो आपने सारे वोल्टेज चेक कर लिए सर, अपन ने अब पूरे हाँ वोल्टेज सही आ रहे हैं, हाँ हाँ उसके बाद एमएमसी दिक्कत दे रही है, तो वो पोर्ट बनेगा उसके अंदर हाँ, कंप्यूटर पोर्ट पे ना। बनेगा। पोर्ट के लिए मैंने आपको बताया था, पोर्ट के लिए आपका डीपीडीएम पे कितना वोल्टेज बनेगा, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। जे 1 वोल्ट कुछ बनता है। हाँ, जैसे आपको यहाँ पर 2.8 2.8 दोनों बन जाएगा, ठीक है। हाँ और रीडिंग आपको मिल जाएगा 600 प्लस 600 प्लस, हाँ मतलब कि आपकी लाइन और वोल्टेज वो दोनों ओके हैं, जो कि हाँ चेक से अंदर जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब हाँ हमारे कोड बनना चाहिए। अगर ये लाइन पूरा प्रॉपरली देखो जुड़ा, इसीलिए आपको कैसे मालूम है कि जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि रीडिंग कौन देता है, सीपीयू दे रहा है इसके आईसी, लिए हाँ रीडिंग। ठीक है। रीडिंग मिल रहा है और वोल्टेज आपने यहाँ से जाने के थ्रू दे दिए इसे, मतलब वोल्टेज सीपीयू तो पहुंचेंगे पहुंचेंगे 100%। हाँ रीडिंग मतलब सीपीयू दे रहा है, तो मतलब पोर्ट मेरा बनना ही चाहिए। हाँ, पोर्ट बन गया, उसके बाद तो अपनी एमएमसी दिक्कत है फिर। एमएमसी पर एमएमसी को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले एक बार अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए एक बार सारे वोल्टेज चेक करना आज आज से स्टार्ट कर दो। तो जब 10-20 आप फोन को चेक कर लेंगे तो आपको थोड़ा माइंड शार्प हो जाया करेगा जी जी। एमसी अच्छा में। सर, वोल्टेज पूरे बन रहे हैं, इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर अपन हाँ, एमएमसी निकालेंगे। एमएमसी ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब 100% श्योर हो गए, आपने प्रॉपरली स्टडी किया है स्टेप बाय स्टेप। हम्म। अब अच्छा एमएमसी सर, निकालेंगे, एमएमसी। एक बात और सर, अगर एमएमसी खराब है अपनी, ठीक है, तो अपने डीसी पे क्या वोल्टेज दिखाएगा और अपनी डीसी मशीन पे और डीसी चार्जर पे क्या दिखाएगा, ये चीज और कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे डीसी मशीन एक तरह का आपका तुक्का होता है। हाँ, तुक्का ही बोला, मतलब तुक्का क्या बताएगा, तुक्का में क्या दिखाएगा। तुक्के में जैसे आपका 60 से ऊपर रीडिंग निकल जाएगा, 60 से ऊपर निकल जाएगा, जी सर। 60 से ऊपर निकला समझो कि आपका पावर आईसी सारे वोल्टेज बन रहा है। जी 60 से ऊपर निकला पावर आईसी सारे वोल्टेज बना देगा आपका। और यूएसबी चार्जर के अंदर आपका समथिंग समथिंग 0.6 ले लेता है, किसी किसी हैंडसेट में। ये डिपेंड करता है इसके अंदर जो फाइल होती है, फाइल वो फोन पे डिपेंड करता है। कभी कभी 0.1 लेता है, तो 0.2 हाँ, तो लेता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये डबल डेकर के अंदर होता है, सीपीयू का फॉल्ट होता है वो। 0.1 और मतलब 0.2 ले रहा था। उसमें हमारा रैम डिस्कनेक्ट हो गया, और 2 ले रहा है। 2 का मतलब होता है कि या तो बैटरी आपकी लो है या शॉर्टिंग है। 2 का मतलब लो या शॉर्टिंग होता है, लो होने पर भी 2 लेता है, शॉर्टिंग होने पर भी 2 लेता है। जी सर, ये क्या पूरा एक सीक्वेंस मिल गया, मतलब वोल्टेज के बाद मशीन क्या कहेगी, अपना डीसी चार्जर क्या कहेगा, ये पूरा प्रॉपरली अपना नॉलेज मिल गया ये वाला, इस चीज से। ठीक है। हेलो बोलो। सर, मेरा एक सैमसंग का A12 सेट है, उसका एक कैपेसिटर है, उसका मुझे वोल्टेज पता करना, वो लाइन से वोल्टेज कितना है उसमें आ रहा है। 1 मिनट में ए अभी एक ए दिखा 125 एफ। एक से बजे दिखा देना आपको एक बार। ठीक है, जैसे मैंने आपको आज चेक कराया है एक ऑन सेट का सारा वोल्टेज, ठीक है। कल मैं आपके सामने लाऊंगा एक फोल्ड सेट, इसको पूरा रिपेयर करेंगे ए से लेकर जेड तक। यहाँ पर आपका है सैमसंग का A12। सैमसंग। ये आपका आ गया सैमसंग का A12। ये पावर आईसी के पास लगा हुआ है सर, कैपेसिटर है 5009। मतलब आप बताएंगे किस साइड है, तो बताओ। ये अभी नीचे आना सर, नीचे, यहाँ और इस लेफ्ट साइड में, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, इसी सीधे यहाँ ऊपर, और ऊपर सर, और ऊपर, यही वाला सर, ये वाला। यही यही, हाँ जी हाँ जी। तो फिर देखना होगा ये आपका किस लाइन में लगा हुआ है। जी जी। ठीक है, तो देखो जैसे अभी हमने चेक किया था MI6 के अंदर ये IC लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे नोच पॉइंट के हिसाब से, नोच पॉइंट यहाँ पर था, तो देखेंगे MI6 में नोच पॉइंट कहाँ पर है, एक बार देखेंगे नोच पॉइंट MI6 के अंदर पर आपको दिखाया गया हो तो
जैसे MI6 के अंदर मैं अपने बोर्ड में दिख रहा हूँ कि मुझे बोर्ड में दिख रहा है मेरा नोच पॉइंट इस साइड है, इस साइड है, नोच पॉइंट इसका इस साइड है, तो मतलब इसका कैपिटल ये वाला होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो हम MI6 से का ही वोल्टेज चेक कर लेंगे यहाँ का, तो वो उसका भी सेम रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसके लिए मैं ऊपर करूँगा लेआउट, लेआउट ये हो गया, ठीक है। लेआउट में देख लेता हूँ एक बार, ये रहा इसका कैपिटल आपका, ये रहा, इसको कॉपी करते हैं एक बार, और ये आपको जाएंगे डायग्राम में, उसको पेस्ट मार देंगे और चेक कर लेंगे एक बार। ये लाइन आ गया, ठीक है। एक बार इसे क्लिक करेंगे, ये रहा, ये आपका ये लाइन है जो कि BIO 1.8 का लाइन है, 1.8 वोल्ट का लाइन है आपका BIO। अच्छा 1.8 क्योंकि शायद A12 का डायग्राम नहीं हो सकता है, पर हम IC के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें सब डायग्राम है इसमें तो मैंने कॉपी किया था लेकिन वो पेस्ट होके दिखाई नहीं रहा, सो ही नहीं कर रहा था, पता नहीं, तो आप एक बार चेक करके देखिए। ठीक, एक बार देख लेते हैं, चलो बाई बार आप देख लेते हैं वो भी। तो आपका एक डायग्राम हुआ, यहाँ से आप ले लेते हैं सैमसंग, एक बार MI को बंद करते हैं, यहाँ से कर दिया हमने, सैमसंग ले लेते हैं, यहाँ सैमसंग आपका ये रहा। इसमें ये 25 है कि नहीं आपका, 125 ये रहा है 125 है आपका, ये रहा आपका इसमें डायग्राम। ये इसका सब बोर्ड है, ठीक है। इसके बाद इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें इसका मेन डायग्राम नहीं है, ब्लॉक डायग्राम ओनली, मेन डायग्राम नहीं है इसके अंदर इसका, इसीलिए वोल्टेज आपको नहीं दिखाया गया। तो फिर आप IC बस कर सकते, नहीं तो आप देख लेते इसका इन आउट वोल्टेज दिया गया है कि नहीं, इन आउट वोल्टेज में देख लेते आप, इन आउट वोल्टेज से मालूम पड़ जाता। अगर इसका आपके पास और वो होता, अगर इसका बिटमैप था कि नहीं, बिटमैप सर इसमें नहीं खोलो सर एक बार। हाँ है, बटन भी है। तो देखो बिटमैप देख लेते हैं, बिटमैप देख लेते हैं एक बार, देखो बिटमैप से मालूम पड़ जाएगा आपको। बटन में लाइट दिखा रहा है। यहाँ पे गए, फिर यहाँ से लेते हैं हम अपना सैमसंग का वही मॉडल, आपका 125, मतलब ये रहा आपका। ठीक है, इसके बाद आपको लेना होता ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाकर, अब वो इन आउट वोल्ट, मतलब इन आउट वोल्ट देखना होता आपको। एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इन आउट वोल्ट, देखो ये खुला हुआ है ना आपका 125, जैसे हम जहाँ से हमने अभी पावर IC को देखा था, तो वहीं से हम खोलेंगे इन आउट वोल्टेज, देखेंगे यहाँ पर टच है, ये सब बोर्ड है आपका, नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, इन आउट वोल्टेज कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, इसे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास 3-4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हमको उसका वोल्टेज जानने हैं, तो पहले हम जाएंगे आपके जहाँ पर आपका वो था, आपका जो भी आपका पॉइंट था, मतलब आपका एक बार देख लेते हैं आपका कौन सा लाइन था, ये मतलब आपका कैपेसिटर कौन सा वाला था, आपने बताया था ये कैपेसिटर था ना आपके, लिखा हुआ है देखो 1.8, ये लिखा हुआ है 1.8, लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, जैसे नहीं लिखा होता, मान लो कि ये कहीं और लिखा होता, तो हम यूज करते बिट मैप, ऐसे करके बिट मैप ले जाते हम, और यहाँ पर ऐसे करके क्लिक कर देते इस पर, ऐसे करके, और देखते ये रंग कहाँ का गायब हो, तो कोई यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें लिखा जरूर होगा, जैसे यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, तो उसको हम डायग्राम में जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, अगर जैसे यहाँ लिखा है तो समझ जाते हैं, मतलब यहाँ पे इतना वोल्टेज बनाया गया है, ठीक है। तो अब आपको कुछ पूछना पूछ सकते हैं, बाकी आपको इस क्लास का वीडियो मिल इसकी जाएगा, इस, टाइम आपको। इसकी सारी लाइन शॉर्ट है, तो क्या वोल्टेज लेके निकालते हैं इससे शॉर्ट है?
हाँ, अगर आपकी ये लाइन शॉर्ट है तो सबसे पहले आपका काम होता है, आप इस पे 2 वोल्टेज और 5 एम्पीयर दे सकते हैं। हेलो सर। बोलो। सर बोल रहा कि जो इन आउट वोल्टेज में सर कुछ कुछ लाइन में वोल्टेज लिखा दिखा रहा है, कुछ लाइन में वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इन नामों का मतलब है कि ये सारे वोल्टेज मेन स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाए जाते हैं। मतलब ये वोल्टेज अंदर दिखाए गए हैं, डायग्राम के अंदर ये वोल्टेज दिखाए जाते हैं, इसके अंदर नहीं दिखाए, वहां अंदर दिखाए गए वो सारे वोल्टेज। सर इसका तो मतलब क्या नहीं मिलता है पीपीए सर। पीएमयू ये मतलब ये भी एक तरह का पावर आईसी का वोल्टेज है। तो इसका कितना है ये कैसे बताऊं पीपीए ये पीएम इसके लिए आपको मेन डायग्राम को जाना होगा, वहां लिखा होगा इसका वोल्टेज। उसमें सर नहीं मिलता पावर सर। वोल्टेज पावर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई बोल सकते हैं इसको। पावर एम्पलीफायर हाँ, हाँ, ठीक है। हेलो बोलो। सर, एमएमसी रिवोल करने के बाद अरे, फ्लैश फाइल डालना पड़ता है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर उसमें फ्लैश फाइल का दिक्कत होगा तभी डालना होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और वो जो एमएमसी के बगल में जो 4 वोल्टेज मिलता है वो हाँ डायग्राम से पता चलेगा ना? हाँ, वो बिना डायग्राम नहीं समझ में, पर अपने आप माइंड में सेटअप कर लो कि ये वोल्टेज हमेशा पावर आईसी के एमएमसी के पास लगने वाले कंपोनेंट पर ही आते हैं, तो ये आसपास ही होते हैं कंपोनेंट। मतलब सेम सेम रहेगा। वोल्टेज सेम रहेगा, पर बस थोड़ा सा जो कंपोनेंट वो आगे पीछे हो सकते हैं बस। अच्छा अच्छा, हम्म। जैसे हर सेट में तो अलग अलग रहेगा ना कंपोनेंट हाँ, कंपोनेंट अलग की अलग रहेगा, जगह। पर वोल्टेज सारे इतने ही रहेंगे, 4 वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। अच्छा, हेलो सर। बोलो। ठीक। सर बोल रहे हैं कि सर जो ब्लैक पेस्ट जो आईसी के साथ लगा होता है, इसको रिमूव करने के लिए कोई सर स्पेशल कोई पेस्ट व कोई लिक्विड है? लिक्विड, इसके लिए कोई लिक्विड नहीं है, इसके लिए आपको लेना होता है हीट का नॉलेज होना चाहिए आपको, हीट कितना लेना है एसएमटी के अंदर। लिक्विड लेंगे उसमें टाइम बहुत लगेगा, लिक्विड केवल व्हाइट ग्लूको के लिए हो सकता है बस, ब्लैक के लिए नहीं होता। मेरे पास करीब 5 से 6 सेट है, ऐसा प्रॉब्लम में है सर, ईएमसी का प्रॉब्लम है, सारे वोल्टेज सब एक ही है, ठीक ही है सब, सब पोर्ट बना रहे हैं सर, लेकिन सर सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो फिर एक बार यूएमसी को निकालें, फिर उसका हेल्थ चेक कराएं, तो आपको भी नॉलेज होगा। सर मेरे पास रिपेयर करने के लिए, ईएमसी रिपेयर करने के टूल्स नहीं है सर। आपके पास नहीं है तो आपके सलाह में या आपके आसपास तो हर देखो, हर बाजार में एक ना एक दुकान ऐसी होती है जिसमें सारा काम होता है, तो वहां जाके एक बार आप ट्राई तो करें, आपको नॉलेज तो होगा, कुछ तो नॉलेज मिलेगा आपको कि अब मैंने आपको सिखा दिया, आपने माइंड में रख लिया, तो अब आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। आप एक बार IC को जो निकाल। जो दिखाया आप उसी हिसाब से मैं सब चेक कर लिया, सब सब ठीक ही है सब, लेकिन सर लास्ट में वही वही पर जाकर अटक जा रहा है सर, हाँ, तो सेट नहीं हो रहा है। एक बार ऐसे करो, एक बार आप एक सेट को बाहर से प्रोग्राम करवा के लगवाओ, एमएमसी को चालू हो जाएगा, तो आपको नॉलेज हो जाएगा, हाँ कि मेरा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसी से ही था, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, मतलब आपका भरोसा बढ़ जाएगा कि हाँ मैं सही से ट्रेसिंग कर पा रहा हूँ। ओके सर, देखेंगे सर। ठीक।